तो सबसे पहले अब मैं दोबारा से वेलकम करूँगा, क्योंकि पहले वेलकम किया था तो कम लोग जॉइन थे, अब हमारे पास 80-82 लोग जॉइन हो गए हैं। तो सभी का वेलकम है हमारे वेबिनार में। और आज का हमारा टॉपिक है नेम न्यूमरोलॉजी का। इसके अंदर हम काफ़ी कुछ आपको बताने वाले हैं कि नाम का सिलेक्शन किस तरह करेंगे और क्या-क्या प्रोसेस होना चाहिए, लॉजिकली क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ छोटा-सा। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं पिछले 10 सालों से ये सारी साइंसेस पढ़ा रहा हूँ। ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, लाल किताब, ये 6 सब्जेक्ट मैं कंटिन्यूअस अपने क्लास में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ और अब तक लगभग-लगभग 10,000 से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ और तभी से प्रोफेशनली कंसल्टेंसी भी देना है 2011 से। और 2011 से ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं। बाई एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पीजी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी एमबीए मार्केटिंग और एमबीए फाइनेंस में है। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग रही कि 2008 से हम इस फील्ड में आ गए और 2011 से प्रोफेशनली इसमें हम कंसल्टेशन दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ये छोटा-सा मेरा इंट्रोडक्शन है। इसके साथ ही हम आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ न्यूमरोलॉजी एक बहुत बढ़िया टूल है, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करने का, सबसे बढ़िया टूल है। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं, मैं मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो ज्योतिष से ही हुई थी और वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हुई है। ठीक है? तो ज्योतिष तो मेरे सबसे करीब है। ज्योतिष में क्या है कि जो योग आपके बने हुए हैं, जो अच्छी-बुरी दशाएँ आपको मिली है, वो आपको भुगतनी पड़ती हैं। उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। इसका मतलब है ज्योतिष में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी फ्री विल है। ठीक है? हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, जो कि हमारे नाम चेंज करने से आ जाते हैं। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी आपको यूज़ करनी चाहिए लाइफ़ के अंदर। कुछ हद तक आप अपनी लाइफ़ को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है? अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेस्टिनी बदल सकते हो अपनी, वो तो ईश्वर ही बदल सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक फ्री विल है हमारे पास, नंबर के रूप में जो नंबर नहीं है या हर नंबर की अपनी-अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे 1 नंबर से लेके 9 नंबर जितने हमारे पास नंबर हैं, इन नंबर की सब अपनी-अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक पर्सनैलिटी है हर नंबर के पास। इसलिए जो लोगों ने मिथ बना रखा है, कुछ नंबर गलत है, कुछ बढ़िया है, हर नंबर अच्छा है और हर नंबर खराब है। आप उसका यूज़ कैसे करते हो, इट्स अप टू यू। आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है? जैसे अभी देखा, अभी 2 एंड 4 खराब है। 2 एंड 4 कैसे खराब हो सकता है? अगर मैं इस ऑकल्ट फील्ड में हूँ और मैं टैरो पढ़ाता हूँ या मैं हीलिंग साइड में हूँ, जब तक मेरा मेरे पास 2 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर का मतलब है चंद्रमा, तो मैं कोई भी साइकिक एबिलिटी मेरी वीक रहेगी अगर मेरे पास 2 नंबर नहीं है, ठीक है? तो बताइए मेरे लिए अच्छा है, बुरा है वो? इसलिए जिसने बोला 4 नंबर बुरा है, जिसके पास 4 नंबर नहीं होगा, वो बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता। अब बताइए 4 नंबर अच्छा है या बुरा है? तो कभी भी ये कह देना कि ये नंबर खराब है, ये नंबर बुरा है, ये नंबर अच्छा है, ऐसा कभी नहीं है। और नंबर अच्छा बताइए, मैं उसके भी नेगेटिव ट्रेड्स बता देता हूँ आपको। हर नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स हैं, हर नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। आप क्या लेते हो, इट्स अप टू यू। और नंबर कोई भी खराब नहीं होता, ये बता दूं मैं आपको। हाँ, ये एक आर्ट है, किस नंबर को चूज़ करना है, ये आपकी आर्ट है और ये आपकी आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके प्रोफ़ेशन के हिसाब से, आपकी नेचर बिहेवियर के हिसाब से, आपका जो टैलेंट नंबर मिला है, उसके हिसाब से आपको सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। पहली बात, सबसे पहली चीज़, हम हर नंबर को आपके टैलेंट नंबर से सिंक्रोनाइज़ करते हैं। अब क्यों करते हैं टैलेंट से? क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड नंबर है। एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसको हम लाइफ़ में चेंज नहीं कर सकते। बाकी हर नंबर को हम चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में। तो ये गॉड गिफ्टेड नंबर है, इसका मतलब है ये एक ऐसा नंबर ईश्वर ने हमें दिया है, ये वरदान है ईश्वर का हमें, ये ब्लेसिंग है ईश्वर की। तो ये नंबर कभी बुरा नहीं हो सकता, ये नंबर दी बेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए टैलेंट नंबर के साथ हर नंबर को सिंक्रोनाइज किया जाता है ताकि ये भगवान ने जो दिया है दी बेस्ट है, अब इससे सारी चीज सिंक्रोनाइज कर दो, मैक्सिमम नंबर आप अपने, तो इसका मतलब है लाइफ आपकी इजी गोइंग हो जाएगी। क्योंकि आपसे गलती हो सकती है नंबर दे चूज करने में, ईश्वर से नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें ये देखनी पड़ती है। दूसरी बात, अब जो लो सिस्टम पढ़ते हैं वहां पर सिर्फ 2-3 चीजें हैं। सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर पकड़ लेते हैं वो, और पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, बस। 5 से छठी चीज नहीं है उनके पास, क्योंकि सिस्टम थोड़ा इनकम्प्लीट है। मैं फिर कह रहा हूं, लो सिस्टम को जो लोग फॉलो करते हैं वो इनकम्प्लीट सिस्टम है, बिल्कुल इनकम्प्लीट सिस्टम है वो। सिर्फ हम नहीं समझ पाए, विद्या संपूर्ण है लेकिन शायद हमारी नॉलेज इतनी नहीं है, हम उस विद्या को पूरा पढ़ नहीं पाए। इसलिए मैं कहता हूँ पाइथागोरस सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। मैं तो पांचों सिस्टम पढ़ाता हूँ, लेकिन 2014 के बाद जब मुझे लगा कि पाइथागोरस में ये सब इतनी सारी चीजें मिलती हैं और लो सिस्टम में सारी कमियां हैं, तो फिर हमने पाइथागोरस को स्विच किया 2014 से, 2014 से लेकर और आज तक मैं पाइथागोरस को फॉलो कर रहा हूँ और वही चीज पढ़ा रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि लॉ सिस्टम नहीं पढ़ाते। जो मेरा कोर्स लॉन्च हो रहा है और
बेसिकली आज लॉन्च हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने एक वेबिनार रख लिया था कि किसी ने फिर भी ज्वाइन करना है, तो आज हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही हुआ है, तो कल से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। तो हम एक फीस के अंदर पहली बात तो आपको 2 सिस्टम पढ़ा रहे हैं। पाइथागोरस सिस्टम पूरा पढ़ा रहे हैं आपको, और दूसरा लोसो सिस्टम भी पूरा पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है पाइथागोरस के साथ-साथ लोसो सिस्टम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। जो लोग पैसे लेके पढ़ा रहे हैं ना लोसो सिस्टम को, वो तो इतना तो हम फ्री में पढ़ा देते हैं जितना लोग पैसे लेके पढ़ा रहे हैं। और फीस भी क्या-क्या लेते हैं, हे भगवान! इतनी-इतनी फीस लेकर लोग पढ़ा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अपनी-अपनी बात है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर अगर आपने ढंग से चूज़ कर लिए अपनी लाइफ में, जो आप बनना चाहते हो, हर नंबर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। कोई नंबर बुरा नहीं होता, ठीक है? और हर नंबर की बुराई भी है। तो इट्स अप टू यू कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है? अगर मैं किसी ऐसी जॉब में हूँ, जहाँ पर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चाहिए, ठीक है? तो मुझे 4 नंबर मेरे पास बहुत ज़रूरी होना चाहिए। 4 और 8 मेरे पास नहीं है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं बन सकता। इसका मतलब है, मैं जितनी भी एडमिन की जॉब है, वो मेरे लिए सब बेकार है। मैं जा ही नहीं सकता उस फील्ड में। जी। आपको क्या चाहिए? और जो लोग दूसरा 8 नंबर को गलत मानते हैं, मैं फिर बता दूँ, पैसा, मनी, पावर, पोज़ीशन, ये सारी चीज़ें 8 नंबर से ही आती हैं आपकी लाइफ़ के अंदर। अगर 8 नंबर नहीं है आपके पास, तो पैसा नहीं कमा सकते जीवन में आप। उस लेवल का, जिस लेवल का पैसा आप चाहते हो। तो 8 नंबर की ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो कोई भी नंबर बुरा नहीं है। लेकिन अगर 8 नंबर वाले से आप प्यार-मोहब्बत की बातें करोगे, तो वो उसमें लैक है उसका। उसका प्यार-मोहब्बत में दिमाग नहीं चलता। ठीक है, उससे आप लव अफेयर की बात करोगे, ठीक है, होमली एनवायरनमेंट की बात करोगे, तो वो नहीं आता उसको। तो इसी तरह से हर नंबर की कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो ये समझना चाहिए आपको। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये बता देता हूँ कि हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसका क्या कोर्स कंटेंट है, फिर उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं बस। हमारा टैरो का बैच भी मेरा शुरू हो रहा है मंडे से। अगर किसी ने टैरो सीखना है, तो उसके लिए भी कंसल्ट कर सकते हो इनसे। टैरो के भी कम से कम मैं 1000 से ऊपर बच्चे पढ़ा चुका हूँ टैरो में। टैरो का बैच मंडे से शुरू हो रहा है मेरा। 14 डेज़ का कोर्स है टैरो का। तो ये छोटा-सा कोर्स है। कोर्स तो बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन हम जल्दीबाजी में फटाफट 2 मिनट में दिखाकर आपको फिर हम टॉपिक पर आएँगे अपने। तो सबसे पहले पाइथागोरस सिस्टम हम पूरा पढ़ने वाले हैं। अब पाइथागोरस सिस्टम में क्या होता है, पहले तो 1 से लेकर 9 नंबर तक के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर अभी किसी ने पूछा था जिस तरह की कि हम एक्चुअल डेट कौन-सी लेंगे? मैं अपने कोर्स के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजिकली जिसको जो सीखना चाहता है, ये भी बताने वाले हैं कि आप डेट कौन-सी लेने वाले हैं। क्योंकि कई बार आपका जो बिल्कुल डेट होती है ना, जो 12 बजे से पहले की है, 12 बजे के बिल्कुल एकदम बाद की है, तो वो उससे पता लगेगा, ज्योतिष से पता लगता है कि एक्चुअल डेट कौन-सी है आपकी। क्योंकि जो टाइम आप नोट कर रहे हो, वो यूनिवर्सल टाइम है। वो पूरे इंडिया का टाइम है। वो आपका लोकल टाइम नहीं है, वो पूरे इंडिया का टाइम है। इसका मतलब ये है कि हर लोकल टाइम के हिसाब से आपकी डेट चेंज हो सकती है, कि आप ईस्ट में पैदा हुए हैं या वेस्ट में पैदा हुए हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। वो आप कोर्स में आएँगे तो बता दूँगा। इसके बाद जिस तरह से लो सिस्टम के अंदर दो दो नंबर मेन इंपॉर्टेंट नंबर मानते हैं, वो ड्राइवर और कंडक्टर। हमारे यहाँ बहुत सारे नंबर हैं इस तरह के। जैसे सबसे पहले आपका जो मेजर नंबर और माइनर नंबर, हम जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, एटलीस्ट 10 नंबर तो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और गवर्न कर रहे हैं। 10 नंबर सोचिए। इन 10 नंबर में से 5 नंबर आप मेजर नंबर बोलते हैं, 5 माइनर नंबर बोलते हैं। वो क्या है? वो टैलेंट नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, चैलेंज नंबर, बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर क्या है आपके नाम में, फर्स्ट वोवल कौन-सा आता है आपके नाम में, ठीक है? ये सारी चीज़ें, सबसे पहले तो ये देखो 10 नंबर आपको लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब ये 10 नंबर कौन-कौन से नंबर हैं आपके पास, इनमें मिसिंग नंबर कौन-सा है? आपके पास बचे नंबर कौन-सी कैटेगरी के हैं? इनकी हमने कैटेगरी बना रखी है नंबर्स की। जैसे जैसे 3, 6 एंड 9 ये एक कैटेगरी है मान लीजिए, ठीक है? इस तरह से 7 एंड 9 ये मान लीजिए एक कैटेगरी है। 1, 5, 8 ये एक कैटेगरी है। ये पर्टिकुलर कैटेगरी होती है आपकी। इन कैटेगरी से समझ में आता है कि आप लाइफ में क्या करने आए हो और मैक्सिमम नंबर आपकी किस कैटेगरी में है।
या आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत नंबर बार-बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है सारी एनर्जी आपकी उन नंबर की तरफ भाग रही है। तो वो नंबर कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, यानी कि आप उन नंबर के लिए बने हो, उन नंबर को लाइफ में इन्वॉल्व करो और उन नंबर से जितना बेनिफिट उठा सकते हो लाइफ में उठाइए आप। हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना होता, ये बता दूँ मैं आपको। हर इंसान की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है। हर इंसान कुछ अलग करने आया है धरती पर। ये नहीं कि सारे पैसे कमाने आए हैं। कुछ कोई स्पिरिचुअल कमाने आया है, कोई नेम फेम कमाने आया है, ठीक है? कोई प्यार मोहब्बत कमाने आया है, कोई कुछ करने आया है, सबकी अपनी-अपनी जर्नी है। उसके बाद आता है सिंक्रोनाइज़ेशन ऑफ नंबर। कोई 2 नंबर आपस में कैसे सिंक्रोनाइज़ होते हैं, ये आपको बताया जाएगा। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि एक नंबर से क्या बनेगी, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ, इस तरह 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ। तो हर नंबर की एक नंबर की दूसरे नंबर से क्या सिंक्रोनाइज़ेशन है, ये आपको पूरा सिखाया जाएगा। इसके बाद है कोई पर्टिकुलर डेट में इंसान पैदा होता है तो उसकी कैस क्या प्रेडिक्शन करनी है। ये सारा कोर्स का पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपको सब सिखाया जाएगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। और हमारा ये 20 दिन का कोर्स है, 20 डेज़ का। और इसके अंदर 20 से 22 डेज़ का है। इसमें हम 2 सिस्टम पूरे पढ़ने वाले हैं, पाइथागोरस सिस्टम और लोसू सिस्टम। इसके बाद है हमारा पर्टिकुलर डेट में पैदा हुए बच्चे की प्रेडिक्शन कैसे करेंगे आप। फिर पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे निकलते हैं और पर्सनल ईयर इनको कैसे यूज़ करना है प्रेडिक्शन करते वक़्त, तो वो आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर आप जिस डेट में पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से लकी डेज़ कौन से हैं आपके, लकी मंथ कौन से आएँगे और लकी ईयर कौन से हैं आपके, वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ नंबर। अब ये देखिए कोर्स सीख देख लीजिए कितना बड़ा कोर्स है। आपने वर्ड ही नहीं सुने होंगे अभी तक। जो जिसने लोशु पढ़ा है, वो तो कहेगा कि यार ये तो क्या कौन-कौन सी चीज़ें इसमें डाल रखी हैं। ये पूरा सिस्टम है पाइथागोरस का। इंटेंसिटी ऑफ नंबर हमारे यहाँ नाम की सबसे ज़्यादा वैल्यू ली जाती है। टैलेंट तो लिया ही जाता है, नो डाउट, लेकिन नाम को भी हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ना कहते हैं ना नाम में सब कुछ छुपा है। आपकी जो पहचान है, आज मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वो तो पीछे काम कर रही है। आज मेरा नाम सोशल मीडिया में मेरा नाम देख के तो आए हो कि डॉक्टर नागेश तंवर का सेमिनार है, चलो भाई चलो, अटेंड करते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो नाम, आपका जो पहचान है वो आपका नाम है। इसका मतलब है नाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नाम से ही आपकी इंटेंसिटी निकलती है। इंटेंसिटी ऑफ नंबर नाम से निकलते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन इन एनालाइजिंग डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट। तो इंटेंसिटी का मतलब है एक आइडियल नाम, आपका एक आइडियल नाम कितने अल्फाबेट का होना चाहिए पहली बात, और उन अल्फाबेट में से बेसिकली वो नंबर है, जो अल्फाबेट आपको नजर आ रहा है वो नंबर है। हम उन अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 से लेकर जो 9 नंबर है, सबसे पहली बात है आपके नाम के अंदर सारे नंबर आने चाहिए। कोई भी एक नंबर अगर आपके नाम में नहीं आ रहा तो कार्मिक लैग बन जाता है आपका, जो कि आपको आगे जाके तकलीफ देने वाला है। वो नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो सिग्निफिकेटर होगा, जिस जिस कारक का, जिस चीज़ का, यानी कि जीवन में उसकी कमी आपके पास होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, 1 से लेकर 9 नंबर तक आपके नाम के अंदर है, वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एक आइडियल नाम के अंदर 1 कितनी बार आना चाहिए, 2 कितनी बार आना चाहिए, इस तरह से 3, 4, 5 ये नंबर आपके नाम के अंदर कितनी बार रिपीट होने चाहिए, कितनी आइडियल है। ज़्यादा है तो भी नुकसान देंगे। बोला ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और अगर नंबर ही नहीं है तो उसको कार्मिक लैग बन जाएगा आपका। उससे जो नंबर वो देने वाला था लाइफ में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी लाइफ के अंदर। तो इतनी नाम इस तरह से रखा जाता है कि आप लाइफ में डेफिशिएंसी भी ना हो और कोई चीज़ एक्सेस भी हमारे पास ना हो, क्योंकि वो भी उसके भी नेगेटिविटीज़ आती है। ये सारा पता लगता है आपको इंटेंसिटी ऑफ नंबर से और जो कि निकलता है आपके नाम से। इसके बाद है टेम्परामेंट, 4 टेम्परामेंट। इंसान के पास 4 तरह के टेम्परामेंट हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंट्यूशनल। आप देख लीजिए, ये स्वभाव है आपके, आपकी नेचर है, स्वभाव जिसको बोलते हैं। टेम्परामेंट का मतलब है स्वभाव आपका, नेचर। तो कुछ इंसान फिजिकल वर्ल्ड से गवर्न हो है, कोई मेंटल से, कोई इमोशनल से, कोई इंट्यूशनल से। अब मान लीजिए, और ये सब भी पता है कैसे बनता है, ये भी आपके नाम में जो अल्फाबेट यूज़ किए गए हैं, वहाँ से आपकी आपका टेम्परामेंट डिसाइड होता है। जब कभी आप अपने नाम में हेर-फेर करते हैं, नाम को हाथ लगाएँगे, तो आपका टेम्परामेंट चेंज हो जाता है और जैसे ही आपका टेम्परामेंट चेंज हुआ, आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। अब मैं छोटे से एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरा वर्क प्रोफाइल है, आपको पता है इंट्यूशन लेवल, जितनी भी ओकल्ट साइंस है, ये सारी इंट्यूशन बेस्ड चलती हैं। कंटेंट नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन सारी ऑकल्ट साइंस इंट्यूशनल बेस्ड है। जब तक हमारी इंट्यूशन अच्छी नहीं होगी, हमारी साइकिक पावर अच्छी नहीं होगी, कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। किसी को अगर ऐसी गलतफ़हमी है, वहम है ना कि कंटेंट नॉलेज सीखकर मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, तो ये वहम है आपका, ये मिटा देना आज ही। प्रेडिक्शन जो आती है, आपकी नॉलेज तो काम आती है, नो डाउट, नॉलेज के बिना तो होगी नहीं, लेकिन उसमें आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटी काम करती है। ठीक है? और ये साइकिक एबिलिटी या इंट्यूशन लेवल कहाँ से आएगा? अगर मेरा इंट्यूशनल प्लेन अच्छा है, तो मैं एक अच्छा रीडर बन सकता हूँ।
इसका मतलब यह है कि मुझे किस प्लेन की जरूरत है, मुझे इंट्यूशनल प्लेन की जरूरत है। ये आता है आपके नाम में कौन से अल्फाबेट यूज किए गए, उससे आपका टेम्परामेंट बनता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था, मान लिया मैं इस ऑकल्ट में नहीं था, लेकिन किसी और वर्ल्ड में था जहां पर मेरे इंट्यूशनल प्लेन काम आता है। यानी कि मैं बहुत अच्छा अगर राइटर बनना चाहता हूं तो मेरे दो प्लेन अच्छे होने चाहिए, इंट्यूशन लेवल अच्छी होनी चाहिए और मेरा इमोशनल प्लेन अच्छा होना चाहिए। मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार लाइफ में तो कुछ तकलीफ आ रही है, मैं किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास चला गया। उसने देखा जी आपका नाम चेंज, क्योंकि नाम चेंज किए तो मानेगा नहीं ना, वो बहुत कम। एक मैडम मिली है पहली बार, इतने वेबिनार मैं कर चुका हूं, कम से कम 50 से ऊपर वेबिनार कर चुका हूं अब तक। ठीक है, विद इन ए ईयर मुझे पहले बार कोई मिला जिसने बोला कि मेरा नाम चेंज नहीं किया किसी न्यूमरोलॉजी वाले। सोचो 50 वेबिनार, उसमें हर वेबिनार में कम से 70 80 लोग, 90 लोग, 100 लोग होते हैं हमारे साथ, आज तक कोई नहीं मिला। तो रेयर कंडीशन में कोई छोड़ता है आपका नाम। जैसे ही मेरे आपने, अगर मैं मान लीजिए इमोशनल इमोशनल इंसान था, मुझे इमोशनल प्लेन की जरूरत है, क्योंकि मुझे राइटर हूं, मुझे वो इमोशन चाहिए। वो इमोशन नहीं होगा तो मैं राइटिंग नहीं कर सकता, वो गजलें नहीं ले सकता। मान लीजिए मैं थोड़ी तकलीफ आई, मैं चला गया किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास, उसने क्या मेरा नाम बदल दिया। जैसे ही आपका नाम बदलेगा, आपका ये टेम्परामेंट चेंज हो जाएंगे। हो सकता है अभी मैं इमोशनल लेवल पे था, मेरे डाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी चल रही थी, मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि मेरा प्रोफेशन मेरे इमोशनल पर डिपेंड है, और वो मेरा प्लेन स्ट्रांग था, तो मेरा काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था। जैसे ही किसी ने मेरा नाम चेंज किया, पता लगा मैं फिजिकल प्लेन का बंदा हो गया। जब आप अल्फाबेट चेंज करते हैं ना, तो कुछ नंबर गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो नंबर गायब हो सकता है इमोशनल जो नंबर था वही खत्म हो गया आपकी लाइफ से। अब आप हो गए फिजिकल प्लेन के बंदे। अब आप वो लिखने बैठोगे, आपके वो थॉट ही नहीं आएंगे। तो फिर लोग बोलेंगे पहले तो बड़ी अच्छी कविता करता था, पहले बहुत अच्छा राइटर था, बहुत अच्छी चीजें लिखता था, अब पता नहीं क्या हो गया, वो मजा नहीं रहा। इसका मतलब है जैसे ही आप अपने नाम को चेंज करते हो, नाम में हेर फेर किया, आपका टेम्परामेंट बदल जाता है। और टेम्परामेंट बदलने का मतलब है आपका स्वभाव बदल देना। ठीक है, ये बहुत गहरे मतलब है। इसलिए कभी भी नाम ऐसे चेंज नहीं किया था, पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज तक किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने ये आपसे कभी नहीं पूछा होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो आपको पता है, उसको पता है। इसका मतलब है आपने अपनी डेस्टिनी उस वाले बंदे के हाथ में रख दी, वो बोला तू जो जो मर्जी कर दे भाई, जो तू कहेगा वो फाइनल है हमारे लिए। वो क्या ईश्वर थोड़ी ना, वो भगवान थोड़ी ना है। और वो आपकी लाइफ में जानता क्या है, अभी 10 मिनट से मिला है आपको। इसलिए कम से कम आपसे ये तो पूछे आपका प्रोफेशन क्या है भाई साहब। आपका प्रोफेशन अगर इंजीनियरिंग फील्ड का है, तो मुझे मेंटल लेवल के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। आपका रिसर्च का काम है तो मेंटल लेवल बढ़ाना पड़ेगा मुझे। आपके पता लगे रिसर्च का काम था, मैंने आपका फिजिकल लेवल या इमोशनल लेवल डाल दिए नंबर, तो क्या होगा, आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो प्रोफेशन खत्म हो गया आपका। फिर रोते रहना कि अच्छे भले, पहले तो मैं अच्छा वाला इंजीनियर था, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाता था, पता नहीं क्या हो गया मुझे। ठीक है, तो मैं ये गहराई वाली बात बता रहा हूँ, कभी सोचना दिमाग से। कोई नहीं पूछता आपसे, लेकिन हम पूछते हैं। मैं कभी नाम ऐसे चेंज नहीं करता। पहली बात तो मैं नाम बहुत रेयर कंडीशन में चेंज करता हूँ। मुझे पता है ये नंबर की डेफिशिएंसी है आप में, या ये दो नंबर कंपैटिबल नहीं है, और कंपैटिबल नहीं है तो ये बता देता हूँ किस कंटेस्ट में कंपैटिबल नहीं है। कोई भी दो नंबर हर फील्ड में नेगेटिव नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और कोई दो नंबर ऐसे भी नहीं है जो बिल्कुल कंपैटिबल हो। कोई भी दो नंबर नहीं है। किसी से पूछ के मुझे बता देना, मैं लॉजिकली आपको उसको प्रूव कर दूंगा। इसका मतलब है कोई भी दो नंबर प्योरली डिसहार्मोनियस नहीं है, और कोई भी दो नंबर प्योरली हार्मोनियस नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप उससे क्या लेते हो। अब जैसे किसी ने बोला कि 1 एंड 8 बड़ा एंटी नंबर है जी, किसी ने बता जी 1 एंड 8 तो एक शनि है और एक सूर्य है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब। मैंने क्या हुआ फिर, बोला जी उसने बोला कि सूर्य को त्याग दो, सूर्य का यूज नहीं करना आपने, सन को निकाल दो अपनी लाइफ से, सूर्य को कोई पानी नहीं देना, सूर्य को जल नहीं देना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई साहब, सूर्य नेगेटिव है आपके लिए, क्योंकि 1 नंबर आपका ड्राइवर हो गया, हो सकता है 8 नंबर, तो 8 नंबर आपका ड्राइवर है, कंडक्टर आपका 1 नंबर हो गया होगा, तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा सूर्य को यही कारक तत्व थे ना कि सूर्य को पानी नहीं देना, ठीक है। मैंने कहा सूर्य क्या है, अब सूर्य की सारी चीजों को त्यागो आप, मैं तो तब मानूंगा ना। सूर्य को त्याग दो, अपने जीवन से निकाल दो, कुंडली से भी निकाल दो सूर्य को, क्योंकि सूर्य तो नेगेटिव हो गया आपका। अब सूर्य को सबसे पहले निकालने का मतलब है अपने जीवन से जो आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, दैट इज सन, निकालो बाहर पहले उसको। कि भाई मेरा तो ड्राइवर 8 बन गया है, तो कंडक्टर मुझे तो त्यागना पड़ेगा सूर्य। तो अपने सोल है ना, सोल को निकाल दो। अब सोल को निकाल सकता है क्या कोई? सोल इज द कारक ऑफ सन, जो सन इज द कारक ऑफ सोल। सूर्य जो है आत्मा है आपकी, निकाल दो आत्मा को बाहर, मैं तो मान जाऊंगा, फिर मानूंगा मैं।
कि हाँ भाई आपने सूर्य को त्याग दिया, पहले तो आत्मा निकालो। इसके बाद जितनी भी वेजिटेशन होती है पूरे संसार में वो सूर्य से होती है। आपकी जो लाइफ फोर्स है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस गैलेक्सी इज ओनली सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे हम मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं, इतनी सारी वेजिटेशन होगी हुई है, ये सब सूर्य की देन है। निकालो भाई, खाना खाना छोड़ दो ना, सब्जियां छोड़ देना, फ्रूट मत खाना, क्योंकि वो तो सूर्य पैदा कर रहा है उनको। निकालो। दूसरा, बाप को भी घर से निकाल देना। क्यों? क्योंकि बाप का कारक सूर्य होता है। अब सूर्य आपका तो भाई साहब एंटी है आपके ड्राइवर से, निकालो। बाप के साथ नहीं रहना, बाप ना बाप की सुननी है। जब निकालना तो सारा निकालो ना, ये थोड़ी ना कि सूर्य को जल नहीं देना भाई। क्यों नहीं देना भाई सूर्य को जल? तो ये ना मतलब ये सारी चीजें फैली हुई हैं। अब कब तक सुधरेंगी, कब तक क्या होगा भगवान जाने, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से चीजों को पढ़ने की और पढ़ाने की और डिलीवर करने की। हम कोई ना तो चीजें रटते हैं ना रटवाते हैं, हर चीज का लॉजिकली आपको बताते हैं कि क्यों है। 1 and 8 जिसका भी होगा, अगर ड्राइवर कंडक्टर भी आपका 1 and 8 है ना, तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है, जिसका भी होगा देख लेना। जिसके पास 1 and 8 बहुत ज्यादा है, उनका मेंटल स्ट्रेंथ देख लेना कितना बढ़िया मेंटल स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो आपकी फैमिली लाइफ ठीक नहीं होगी। सब कुछ नहीं मिलता जीवन में, ये ध्यान रख लेना। अगर आप सोचो जी मेरी फैमिली भी बनी रहे, मेरा इमोशंस भी बना रहे, मैं पैसे भी कमा लूं, मैं परिवार के साथ भी एंजॉय कर लूं, सारी चीज बहुत रेयर कंडीशन में मिलती है। तो किस कंटेस्ट में नेगेटिव है, वो कंटेस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली कह देना 1 and 8 एंटी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको सारा समझाया जाता है और कैसे इनको डिकोड करना है, कैसे इन चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है दूसरे वाले के साथ में, वो सिखाया जाता है, ताकि आप किसी का नुकसान ना करें। फायदा ना हो हमारे हाथ से कोई बात नहीं, नुकसान तो ना करें किसी का हम। बताओ जी, सूर्य निकाल दे जी, 8 नंबर खराब है और 1 नंबर खराब है जी आपका, तो निकाल दो सूर्य को जीवन से, निकाल दो भाई, सोल निकालो सबसे पहले। इसके बाद आता है कैलकुलेशन मीनिंग ऑफ बर्थ फॉर पीरियड। हमारे यहाँ कुछ पीरियड चलते हैं, पिनैकल चलते हैं, बर्थ फॉर पीरियड चलेगी, इवेंट नंबर चलेंगे, न्यूमेरिकल चार्ट बनता है, पूरा चार्ट बनता है आपका दशा का। तो उसके हिसाब से आपके हर साल क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, कौन सा साल अच्छा जाएगा, कौन सा साल बुरा जाएगा, कब कब कार्मिक नंबर आ रहे हैं आपके, कौन से चैलेंज नंबर हैं, कौन से आपके जो कार्मिक नंबर हैं कब कब आ रहे हैं वो लाइफ में, किस साल वो कार्मिक नंबर वो चैलेंज नंबर रूल कर रहे हैं आपके ऊपर। जब तक उनकी रेमेडी नहीं करोगे वो साल खराब ही जाएगा आपका। अब आपको चैलेंज नंबर निकालना आना चाहिए। और प्रैक्टिकली जो आपके कार्मिक नंबर होते हैं 13, 14, 16 एंड 19, दीज 4 नंबर आर कार्मिक नंबर। अगर किसी के ये नंबर आते हैं तो ये कार्मिक डेट से आपका, इनकी रेमेडी अगर आपने नहीं की तो ये समझ लीजिएगा लाइफ में बहुत कुछ खो दोगे आप। तो सबसे पहले इनकी रेमेडी की जाती है। फिर दूसरा हमारे यहाँ चैलेंज नंबर निकलते हैं। हर साल का चैलेंज नंबर एक अलग हो सकता है, पहले सबसे पहले उसकी रेमेडी करो, ताकि जो चैलेंज नंबर है एटलीस्ट उसको हम ठीक करें और हमारी वो साल एटलीस्ट अच्छा जाए। और हमारे यहाँ प्रिडिक्शन भी सिर्फ पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ से नहीं की जाती, क्योंकि पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ पर्सनल डे से जो भी आप प्रिडिक्शन करते हैं वो किसी इंसान की प्रिडिक्शन नहीं कर रहे आप, वो इन जनरल उस पर्सनल ईयर की प्रिडिक्शन हो रही है, वो किसी पर्टिकुलर इंसान की प्रिडिक्शन नहीं हो रही। क्योंकि एक डेट एक मंथ में पैदा हुआ बच्चा, चाहे वो 1950 में पैदा हुआ है, 1921 में पैदा हुआ है, ठीक है, 2020 में पैदा हुआ है, 2025 में पैदा होगा, उन सब का पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ पर्सनल डे बराबर चलने वाला है। तो इसका मतलब है एक दिन में और एक मंथ में पैदा हुए बच्चे, जैसे मेरा 2 फरवरी को जन्म है, तो 2 फेब को मैं जन्म हुआ, 73 में पैदा हुआ, तो 73 से अब 2021 तक जितने भी बच्चे 2 फरवरी को पैदा होंगे या हुए होंगे और आगे भी जितने होंगे, सबका पर्सनल ईयर पर्सनल मंथ पर्सनल डे मेरे बराबर चल रहा है। और लोचो सिस्टम के अंदर सिर्फ पर्सनल ईयर को लेकर प्रेडिक्शन की जाती है। तो सोचो, तो जो मेरे लिए कोई प्रेडिक्शन करेगा तो इन 50 साल में 100 साल में जितने भी 2 फरवरी को बच्चे पैदा होंगे सबकी प्रेडिक्शन हो ही जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो समझ जाओ इससे, आधा अधूरा सिस्टम है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर मुझे आज तक आंसर नहीं मिला है, तो इसलिए ठीक है, वो सिस्टम ठीक है, फॉलो करते हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट सिस्टम। पाइथागोरस में एक एक साल का आपको पता लगता है, यहाँ पर नाम की बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से आपकी सब चीजें पता लगती हैं। तो पाइथागोरस सिस्टम सीखो एक बार, तब पता लगेगा न्यूमरोलॉजी होती क्या है। इसके बाद है जो पर्सनल आपके ट्रेड्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी फॉर रोमांस, लव, अफेयर, मैरिज, सेपरेशन, डिवोर्स, किन के डिवोर्स होंगे, कौन प्यार मोहब्बत के मामले में कौन सा जोड़ा कंपैटिबल है, कौन नंबर इनकम्पैटिबल है, तीसरे में कह रहा हूं किस कंटेस्ट में। जरूरी नहीं है कि आप लव एंड रिलेशनशिप में कोई नंबर अगर कंपैटिबल नहीं है तो बिजनेस में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिजनेस दिमाग से किया जाता है और प्यार मोहब्बत दिल से किया जाता है। तो यहाँ पर प्यार मोहब्बत करने के लिए या लव एंड रिलेशनशिप हार्मोनी देखने के लिए आप हार्ट नंबर का यूज करेंगे, जो हमने निकाला ना आपके 5 मेजर नंबर,
टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, उसके बाद हार्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी लाइफ का। आप दिल से कैसे हो, किसी से आप अटैच होते हो तो दिल से अटैच होना होता है, वो रिलेशनशिप अच्छा चलता है। तो दोनों के हार्ट नंबर मैचिंग की जाते हैं। फिर जो दो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी ट्रेड्स देखे जाते हैं कि आप में क्या स्ट्रेंथ है और उसमें क्या स्ट्रेंथ है, तभी तो बिजनेस चलेगा। आप दोनों इमोशनल बंदे हैं तो कहां से बिजनेस चलेगा, लेकिन गृहस्थी अच्छी चल जाएगी। तो इस तरह की कंपैटिबिलिटी की बिजनेस कंपैटिबिलिटी करनी है या लव एंड रोमांस की कंपैटिबिलिटी करनी है, दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग है, वो आपको सिखाए जाते हैं कैसे कंपैटिबिलिटी मिलानी है। फिर न्यूमरोलॉजी फॉर बिजनेस पार्टनरशिप, कोई मुझे बिजनेस पार्टनर बनाना है तो सबसे पहले उसमें बिजनेस का नाम रखना होगा, क्या वो नाम मेरे कंपैटिबल है, पहले ये देखा होगा। उसके बाद जो जिसको पार्टनर बना रहा हूं क्या वो कंपैटिबल है मेरे लिए, फिर दोनों हम आपस में कंपैटिबल है या नहीं, इनकी कंपैटिबिलिटी कैसे की जाएगी वो बताया जाएगा। फिर है लकी वोकेशन, तो पर्टिकुलर डेट आपके कौन से नंबर आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, वो क्या टेम्परामेंट है आपका, उससे आपका प्रोफेशन डिसाइड होता है। इंटेंसिटी क्या है आपकी, इससे आपका प्रोफेशन डिसाइड होता है कि किस फील्ड में आप दी बेस्ट कर सकते हैं। हेल्थ मैटर, कि कौन नंबर आपको हेल्थ लेकर आएंगे, जो नंबर आप पे रूल कर रहे हैं वो आपकी हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं, तो उससे बचना है, कैसे बचेंगे वो बताया जाएगा कि कौन से नंबर वो हेल्थ आपको खराब कर सकते हैं। फिर है लकी नेम एंड नंबर, तो लकी सिटी, हम तो आपको ये तक बताते हैं कि किस जिस शहर में आप रह रहे हो, जिस देश में आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, क्या वो कंपैटिबल है या नहीं आपके नाम के, तो यहाँ तक हमने सोचा हुआ है। फिर व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर और जितने नंबर आपकी लाइफ में है, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर, जितने भी नंबर हैं, ये सारे नंबर रूप में आपके लाइफ में आए हुए हैं, तो ये कैसे कंपैटिबल है, सारा आपको सिखाया जाता है। और फिर क्या है, नंबर्स का एस्ट्रोलॉजी में कहाँ यूज है, वास्तु में कहाँ यूज है, पामिस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो जाता है। लास्ट में रेमेडीज मैं बहुत कराने वाला हूँ। पाइथागोरस सिस्टम के अंदर रेमेडीज काफी सारी हैं। पहले तो रुद्राक्ष से कैसे रेमेडी करेंगे, कोई नंबर मिसिंग नंबर है, कोई नंबर को लेकर आना है, मंत्रों की चैंटिंग कैसे कौन सी करनी है, दान किसका करना है, ठीक है, यंत्र आपको बनाने सिखाए जाएंगे, कलर से कैसे रेमेडी करेंगे, क्रिस्टल से कैसे रेमेडी करेंगे, जेमस्टोन से कैसे रेमेडी करेंगे, ये सब आपको सिखाया जाएगा। फिर लास्ट में एलिमेंट बेस में रेमेडी सिखाता हूँ। इसके बाद है लोशु स्क्वायर मैजिक, लोशु सिस्टम से कैसे आप रेमेडीज करेंगे या लोशु सिस्टम से कैसे आप चीजें करेंगे, तो इसके अंदर हमने लोशु सिस्टम भी रखा हुआ है, जिसमें 3-4 दिन में आपको लोशु सिस्टम पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ये कम्प्लीमेंट्री है आपके लिए, क्योंकि लोगों में ट्रेंड है पढ़ने का कि भाई लोशु सिस्टम भी पढ़ लेना चाहिए, तो पढ़ो, आपकी मर्जी, जो मर्जी यूज करना आगे। तो लोशु सिस्टम पूरा, इसमें मिसिंग नंबर कैसे रेमेडी करनी है, कोई नंबर ज्यादा आ रहा है आपके ग्रिड के अंदर, कोई प्लेन आपका खाली है तो उसको उस प्लेन को कैसे लेकर आएंगे। देखिए मैं आपको लो सिस्टम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वहां भी मैं आपको नाम चेंज करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। मैं फिर बोलूंगा कि कोई नंबर मिसिंग है ना, उस नंबर को मैं एलिमेंट बेस में आपकी लाइफ में लेकर आता हूं, क्योंकि मैंने वास्तु भी पढ़ रखा और वास्तु पढ़ाता भी हूं। वास्तु के अंदर जो 5 एलिमेंट की थ्योरी है, ये 5 एलिमेंट किसी ना किसी नंबर को गवर्न करते हैं, रूल करते हैं, किसी नंबर से रूल हो रहे हैं। तो जरूरत है ना मुझे नंबर लाना है, मुझे कोई प्लेन अपना हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन है या कोई ग्रिड है वो पूरी करनी है, तो मैं एलिमेंट बेस्ड रेमेडी कर लूंगा ना, मैं क्यों नाम को चेंज करूं। बेसिकली नंबर लाना है वो, तो मैं अपने नाम को नहीं बिगाड़ूं। ठीक है, तो नाम बिगाड़ने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूं और मुझे एक सीए की जरूरत है पड़ी है, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग करवानी है किसी से और मैं अकाउंट नहीं जानता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीए में एडमिशन लूंगा और अकाउंटिंग सीखूंगा। मुझे पता है यार मैं नहीं जानता, कोई बात नहीं, मैं सीए को हायर कर लूंगा पैसे देकर। तो इसी तरह कोई नंबर की जरूरत है तो क्यों अपने में लाना, उसको दूसरे बाहर से ले आओ ना, क्यों नाम को चेंज करना है, ये मकसद है मेरा। तो इसके अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, थोड़ा वास्तु भी मैं पढ़ाने वाला हूँ कि नंबर से कैसे वास्तु किया जाता है, डेट ऑफ बर्थ से वास्तु कैसे करेंगे, कौन सा एलिमेंट खराब करेंगे आप। आपके डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो प्लैनेट का रूप है, और वो प्लैनेट क्या है, हर दिशा को एक ना एक प्लैनेट रूल कर रहा है, हर नंबर का एक एलिमेंट है। इसका मतलब है कोई नंबर मिसिंग है तो आपने कुछ ना कुछ वास्तु का वायलेशन किया हुआ है। तो नंबर से कैसे वास्तु किया जाएगा वो भी आपको सिखाया जाएगा। फिर साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, थोड़ा फेंगशुई का पार्ट है, फेंगशुई की रेमेडी जो अच्छी अच्छी रेमेडीज है वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। फिर रेमेडी मिसिंग नंबर की रेमेडी कैसे करेंगे वो डायग्राम से रेमेडी बताऊंगा, और वास्तु विद लो शुगर ये आपको बताएंगे। तो इतना बड़ा कोर्स है। इसके साथ साथ आपको हमारी तरफ से 2 सॉफ्टवेयर फ्री में दिए जाते हैं जो कि खुद के डिजाइन किए हुए हैं हमें। अभी सॉफ्टवेयर दिखाता हूं आपको और उसी सॉफ्टवेयर से हम आपको अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा कोर्स शुरू हो चुका है, आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, लेकिन किसी ने भी ज्वाइन करना है तो कर सकता है। अभी इंट्रोडक्शन क्लास हुई है हमारी, कोई कोर्स हमारा शुरू नहीं हुआ है, और कल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। और जो आज क्लास हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और कल 2 बजे से क्लास है हमारी 2 to 4। अब इसको नोट कर सकते हैं, 29 से हमारा बैच शुरू है और अगले लगभग 2 महीने कोर्स चलने वाला है।
20 से 22 क्लासेस हम देने वाले हैं इसमें आपको, इतना बड़ा कोर्स, क्योंकि 20 से 22 क्लासेस लगती हैं, होंगी इससे कम नहीं होंगी। 2 to 4 क्लास होगी, सैटरडे संडे क्लास होनी है, वीकेंड पर हमने बैच बनाया है, सैटरडे संडे क्लास होगी 2 to 4, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसमें हम आपको पूरा स्टडी मटेरियल देते हैं। 500 550 पेज की तो पीपीटी है मेरे पास, पूरे कोर्स की पीपीटी एज इट इज आपको दी जाती है। 250 पेज के आसपास का ई मटेरियल है, पूरे लोसो सिस्टम से लेकर और पूरा पाइथागोरस सिस्टम वो आपको एज इट इज प्रोवाइड कराया जाएगा। पूरा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से मिलता है। फिर ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप कंसल्टेंसी दे सकते हो, प्रोफेशनली काम कर सकते हो। इसके बाद लाइव रिकॉर्डिंग, सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ ये है कि पूरा सेशन हमारा लाइव रिकॉर्ड हो रहा होता है, और आपको आज जो क्लास हुई है उसकी कल सवेरे 1 बजे से पहले आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और आप उसको एक्सेस करके दोबारा 3 बार 10 बार जितनी मर्जी बार आप उसको सुन सकते हो। ठीक, जिसकी फीस है 12,500 रुपए, 12,500 टोटल फीस है, प्लस में 18% जीएसटी है इसके अंदर। अब इस एक फीस के अंदर पहली बात तो मैं 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको, पहली बात। उसके अंदर 2 आपको सॉफ्टवेयर हम फ्री में दे रहे हैं, जो इसका डेमो में अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। एक सॉफ्टवेयर है नेम न्यूमरोलॉजी का, जिससे आप अपना पहला अक्षर कैसे चूज करेंगे, तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। आप खुद से ही बच्चे की डिटेल डालकर वहां से जान सकते हो कि इसका कौन सा अल्फाबेट इसको सूट करने वाला है। इसके बाद आप न्यूमरोलॉजिकली उसको करेक्ट कर सकते हो कि अब इसका नाम, इसका डेस्टिनी नंबर किस पे लेकर आना है। सबसे पहले नाम अक्षर कैसे चूज करेंगे, ठीक है, इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो 3,500 का सॉफ्टवेयर हम बेच रहे हैं, उसको आपको फ्री में दिया जाता है। इसके बाद है पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर है, जो कि 7,500 रुपए का है, वो अंडर प्रोसेस है, अभी चल रहा है उसका काम, थोड़ा बहुत काम रह गया उसमें, लेकिन जितना बन गया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जितनी भी कैलकुलेशन होती है हमारी, मेजर नंबर, माइनर नंबर, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, सब निकालता है। इसकी कैलकुलेशन लंबी, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपनी नाम लिखेंगे, आपका पूरा चार्ट बनकर आ जाएगा। उसके अंदर क्या रेमेडी देनी है, क्या इफेक्ट बैठा है, सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी, ताकि आप अपने क्लाइंट को रिपोर्ट तक दे सकें, जिसकी कॉस्ट है 7,500 रुपए। अभी हम इसको बेच नहीं रहे हैं क्योंकि अंडर ट्रायल है अभी। इसको हम अपने जो स्टूडेंट है उनको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद जब इसका कमर्शियल लॉन्च कर देंगे तब आपको फ्री में नहीं मिलेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। तो अभी जो भी कोर्स में एनरोल होता है तो उसको 11,000 के तो सॉफ्टवेयर ही मिल रहे हैं फ्री में, सोचिए। और उसके बाद 2 सिस्टम मैं पढ़ाने वाला हूँ, पाइथागोरस और लोसो सिस्टम। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता नहीं कि आगे लाइफ में कभी आपको मिलने वाली है हमारी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आज बैच शुरू हो चुका है, लेकिन जो भी ज्वाइन करता है मैं उसको आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कल सुन ले। और कोई ज्यादा नहीं किया था हमने, कल से हमारा नया बैच समझिए शुरू हो रहा है, 20 क्लासेस लगभग होने वाली। सबसे पहले ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अब मैं आप में से किसी का लाइव एग्जांपल लेते हैं, ताकि आप सीख पाए और हम कुछ आगे बता पाए। पूनम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। पूनम, अच्छा, मैं सभी को वैसे अलाउ कर रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं, लेकिन प्लीज मैं उम्मीद करूंगा कि जिस पेशेंस के साथ आपने सुना है उस पेशेंस के साथ आवाज नहीं करेंगे आप। पहले पूनम जी मैं आपको वैसे अलाउ कर रहा हूं। पूनम जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, प्लीज। आप अनम्यूट हो गए पूनम जी, आप बताइए, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/7/1987। ठीक है, देखिए पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ हम लेंगे। डेट ऑफ बर्थ से 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं। 3 चीजें कौन सी चाहिए होती हैं वो आपको भी सिखा देंगे हम, और ये किसी भी सॉफ्टवेयर से आप जान सकते हो। जो पहला अक्षर निकलता है वो निकलता है, जो बच्चा जन्म लिया है उस बच्चे का राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है और चरण कौन सा है। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो निकालने कैसे, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। किसी भी फ्री वाले सॉफ्टवेयर से जिसमें कुंडली बनकर आती है, वहां से आप इन 3 चीजों को पता लगा सकते हो। पूनम जी आप बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं पहले आपका नक्षत्र, राशि और चरण यहां से जानूंगा। 5 जुलाई 5 जुलाई 1987। 1987। टाइम क्या है आपका? हाँ जी, सुबह के 3 बजे। मॉर्निंग 3 बजे। ठीक है, बर्थ हाँ प्लेस क्या जी, है आपका? हरियाणा। हरियाणा में कहां पर? हरियाणा में जिंद। जिंद। हरियाणा डाला, जिंद डाला। देखिए जब आप कुंडली बनाते हो 3 चीजें चाहिए होती हैं आपको, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीनों चीजों किसी भी सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो ये कुंडली बनकर आ जाएगी। ये तो हमारा पराशर का पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप किसी फ्री वाले सॉफ्टवेयर से भी डालेंगे तो आपको सिखा दिया जाता है कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है। तो पूनम जी आप याद रखिएगा, आपका जो मून साइन है, आपकी जो राशि है, दैट इज वर्गो साइन, कन्या राशि है आपकी। ठीक है, हाँ जी सर। कन्या देखिए राशि जहां पर चंद्रमा है कुंडली के अंदर, वो देखें कौन सी राशि है, दैट इज कन्या राशि। इसको नोट करेंगे सबसे पहले। इसके बाद यहां पर आएंगे, मून देखेंगे कौन से नक्षत्र में है, चित्रा नक्षत्र में है और पहले चरण में है। बस सिंपल ये 3 चीज याद रखनी है।
और ये कैसे निकालना है किसी सॉफ्टवेयर से मैं आपको सिखा दूंगा, 1 मिनट का काम है। ज्योतिष की जरूरत नहीं है आपको जानना कि भाई नाम निकालना है, मुझे पहला अक्षर निकालना है तो ज्योतिष सीखना पड़ेगा, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीज सॉफ्टवेयर में डालो, अपने आप सॉफ्टवेयर आपको नाम अक्षर बता देगा कि कौन सा नाम अक्षर निकलता है। वरना तो इसके लिए कौन सी कितनी बड़ी टेबल आपको फॉलो करनी पड़ती है, वो टेबल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है मैडम, आपका नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, पहला चरण और कन्या राशि आपकी। अब ये सर तो 3 फिर चीजें। जो हाँ ये जी, मेरा नेम है वो ठीक है? नहीं अभी बता रहे हैं ना, वही तो देख रहे हैं, वही तो देख रहे हैं। अब ये सॉफ्टवेयर हमारा एस्ट्रो नेम एस्ट्रो मिलान। अब इसमें सबसे पहले इनको जो राशि थी ना, इनकी राशि राशि डालनी पड़ेगी। राशि डालो, आपकी क्या थी? वर्गो साइन। वर्गो पे क्लिक किया। नक्षत्र था इनका चित्रा, तो ये देखिए चित्रा नक्षत्र ये रहा, यहाँ पर चित्रा को क्लिक किया और पहला चरण है, पहला चरण अपने आप ही आ गया, पहला चरण क्लिक किया। ठीक, अब इनको नाम रखा है इन्होंने, क्या नाम है मैडम? पूनम। 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 अब पूनम का मतलब है इन्होंने जो अपना नाम अक्षर चूज किया है, पा से चूज किया है। अब हम ये बता रहे हैं इनको कि इस राशि, इस नक्षत्र और इस चरण में पैदा हुआ बच्चा अगर पा से अपना नाम रखता है तो क्या वो पा वर्ड उसके कंपैटिबल है, पी उसके कंपैटिबल है या नहीं है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये किसी पंडित से पूछने जाते हैं इनके पेरेंट्स, तो कोई पंडित या एस्ट्रोलॉजर कौन सा नाम सजेस्ट करता है, इनका पहला अक्षर क्या सजेस्ट करता। तो इसके लिए हम चेक बर्थ नेम लेटर को क्लिक करेंगे तो बता देगा कि कौन सा नाम अक्षर को सिलेक्ट किया जाता। तो देखिए आपका पा ही सिलेक्ट किया है, पी। पी नाम का अक्षर आपको सिलेक्ट सजेस्ट किया गया होगा जब आपका बर्थ रखा गया होगा। हो सकता है आपका पेरेंट्स ने आपका नाम आपको पूछ के रखा है किसी एस्ट्रोलॉजर से कि कौन सा नाम अक्षर से रखना चाहिए, उससे रखते तो 28 गुण मिलते। देखिए हमने यहाँ पर आपको 36 में से 36 में से कितने आपके गुण मिलते हैं आपके नाम से, वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हमने। जिस तरह से जब 2 बच्चों की शादी होती है तो आप गुण मिलाते हो ना कि भाई ये 2 बच्चे आपस में जीवन भर साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाह रहे हैं, इनके गुण मिला लो ताकि इनकी कैसी कंपैटिबिलिटी, कैसी लाइफ चलेगी। तो ये गुण के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छे गुण मिल जाते हैं तो लाइफ अच्छी चल जाती है या प्रोबेबिलिटी रहती है लाइफ अच्छी चलने की। इसी तरह से जो आपका नाम है ये जीवन भर आपके साथ चलने वाला है। तो क्या कभी आपने सोचा नहीं कि मेरे डेट ऑफ बर्थ से मेरा नाम का पहला अक्षर क्या कंपैटिबल है या नहीं है? ये जान लिया जाए तो हमारे सॉफ्टवेयर से आप जान सकते हो। तो पूनम जी आपका पी से नाम लिख रहा था, 28 गुण मिलते हैं आपके। ठीक है, अब आपने रखा पूनम। अब हम देखते हैं कि ये नाम कितना कंपैटिबल है। तो यहाँ पर जाएंगे चेक नेम कंपैटिबिलिटी में, इसको क्लिक करते हैं जैसे ही तो ये बता देगा पूनम, पीयू आ गया ना। अब ये 33 गुण मिलते हैं मैडम। तो दी बेस्ट नेम है आपका। कभी नाम का पहला अक्षर लाइफ में चेंज मत करना किसी भी कहने से। ठीक है, ये वेरी गुड। 36 में से 33 गुण मिलते हैं। ठीक है आपके सर नाम लेकिन से। ये पी और यू लिखा हुआ है, मेरा पी कोई और बात नहीं ओ। मैडम, इससे कोई, देखिए इंग्लिश है मैडम ये। इंग्लिश ओके। में जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे पी पी यू, पी यू हाँ। या पी डबल ओ तो आए तो वो पू तो लिखा तो पू आ जाएगा ना, पूनम। हाँ जी। इसकी हिंदी डिक्शनरी भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हम कि एक्चुअल में जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। अब अगर मान लीजिए, अब हम ये देख के बताते हैं, मान लीजिए आपका 17-18 गुण मिल रहे होते तो हम आपको ये भी बताते हैं कि किस अक्षर से आप अपना नाम चेंज करेंगे, दी बेस्ट लेटर कौन कौन से होंगे। इसके लिए आपको जानना है तो यहाँ सजेस्टेड न्यू लेटर में आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कौन कौन से दी बेस्ट नाम है जिससे आप अपना नाम रख सकते हैं। अगर आप मैडम आप अपना नाम रा या री से लगते तो 36 में से 36 गुण मिल जाते आपके। ओके। सोचो, 36 में से 36 गुण। ठीक है, तो अभी भी ठीक है, 33 मिल रहे हैं, 36 में 33 गुण मिल रहे हैं तो दी बेस्ट है अभी भी। मैं तो उसके लिए कह रहा हूं जिसके बेचारे के 12, 15, 8, 7 गुण मिलते हैं, उसको सोचो क्या हो रहा होगा। उसका तो नाम का पहला अक्षर ही उसका दुश्मन है। अब वो किसी से भी नाम चेंज कराता रहे, कभी कुछ इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आपका पहला अक्षर नाम का आपका सूट करता है। इसके बाद हम दूसरा सॉफ्टवेयर खोलेंगे अपना, वो आपका बताएगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जो नाम है कंपैटिबल है या नहीं। तो ये हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपकी डिटेल डालेंगे। क्या डिटेल थी मैडम अब बताइए आपकी? 5 जुलाई 1984, 87 सर। 1987 जुलाई यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम जुलाई, और 5 जुलाई यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, 5 जुलाई यहाँ। ठीक है, ऊपर नाम डाल देंगे इनका। पूरा नाम क्या है मैडम आपका? पूनम। पूनम। पूनम ही लिखती हूँ सर, पूनम ही लिखती हूँ सर। पूनम ही लिखते हैं। चलो अब ये देखते हैं इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पूनम की क्या कंपैटिबिलिटी है। जो आपको मेजर माइनर नंबर बताए वो सारे निकल कर आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये स्लाइड आपको दिख रही है कि कुछ कैलकुलेट नहीं करना, और ये तो अभी थोड़ा सा सिस्टम हमारा आधा अधूरा है, इसमें हम
काफी सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, बर्थ फॉर पीरियड, पिनेकल, इवेंट नंबर, पूरा चार्ट बनकर आएगा। फिर कौन सी रेमेडी करानी है आपने, वो सारी रेमेडी लिख कर आएंगी, कौन कौन से नंबर आपके पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, क्या रेमेडी करनी है, वो सारा कुछ आपको इस तरह से रिपोर्ट आपकी बनकर आ जाएगी, ताकि आप क्लाइंट को दे सकें, या आपको पता रहे कि मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और कैसे कैसे मैं इसका यूज कर कर, इस सॉफ्टवेयर का यूज कर कर आपको एक इजी गोइंग आपके लिए चीजें होने वाली है। जब आप नाम करेक्ट करते हैं ना, तो बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और कैलकुलेशन करने में आपका बहुत टाइम खर्च होता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर यूज करो। इसमें क्या फटाफट फटाफट डेट ऑफ बर्थ तो वही रहेगी, नाम की स्पेलिंग तो चेंज करनी है, तो फटाफट डाल के देखते रहो, जहां पर वो कंपैटिबिलिटी अच्छी आ जाए वो सिलेक्ट करके दे दो आप। तो सबसे पहले मैडम आप देखिए, जो आपका नाम है, सबसे पहले पहले तो डेट ऑफ बर्थ आपकी देख लेते हैं। आपका जो टैलेंट नंबर बना दैट इज 1, गुड। टैलेंट नंबर 1 होता है तो बहुत बढ़िया, आप एक अच्छे इनिशिएटर हो, किसी भी चीज को शुरुआत आप बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हो। ठीक है, दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर बना 2, तो ये भी बहुत अच्छा नंबर, 1 एंड 2 बोथ नंबर आर कंपैटिबल, मतलब काफी हद तक कंपैटिबल है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दी बेस्ट है, लेकिन बहुत अच्छे कंपैटिबल है। अब पहली बात तो यहां से पता लगता है, अब ये हमारी नीचे स्लाइड्स आप करेंगे तो ये बता देगा कि आपका जो टैलेंट नंबर है वो डेस्टिनी नंबर से क्या सिंक्रोनाइज है, उसको 2 स्टार रेटिंग आ रही है। लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी क्या है इसमें, डोमिनेशन ऑफ 1 कॉन्फ्लिक्ट विद कॉपरेशन ऑफ 2। अब आप क्या है, आपके पास दो ऐसे फोर्स हैं, एक कहता है इंडिपेंडेंटली चलो और दूसरा कहता है सबके साथ कोऑपरेट करके चलना है। सिर्फ इस कंटेस्ट में ये 2 नंबर नेगेटिव हैं, बाकी वरना 2 नंबर बहुत अच्छे नंबर है। ठीक है, दोनों में कमियां क्या है वो देखना है आपने, कि कमी है कहां पर, उसको ओवरकम कर देना तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव है आपके लिए, कोई नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हार्ट नंबर क्या आ रहा है, अब हार्ट नंबर आपका 13 आ गया। अब ये 13/4 कार्मिक नंबर आ गया आपका। फिर आपका पर्सनालिटी नंबर ये भी कार्मिक नंबर आ रहा है 16/7। तो आपके मेजर जो 5 नंबर आपकी लाइफ को मैडम गवर्न कर रहे हैं ना, उस 5 में से 2 नंबर आपके कार्मिक नंबर आ गए हैं। ठीक है, अब ये डेट ऑफ बर्थ से आए हैं आपके, पहली बात हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ से नहीं आए हैं, नाम से आए हैं। डेट ऑफ बर्थ से सिर्फ ये आया टैलेंट नंबर, बाकी डेस्टिनी नंबर अच्छा, किससे डेट ऑफ निकला है, नाम से बर्थ निकला है आपके। टैलेंट और डेस्टिनी नंबर। हाँ जी, हार्ट नंबर डेट किससे ऑफ बर्थ निकला से है, आए टैलेंट और ये भी नाम से निकला है, हार्ट हार्ट नेम से नंबर। निकली। हार्ट नंबर नाम से निकला है आपका। ठीक है, तो ये आपका नाम को चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नाम के अंदर आपके कार्मिक नंबर है 2, वो भी 13 और 16। दो दो कार्मिक नंबर लेके घूम रहे हो मैडम, लाइफ इज नॉट इजी फॉर यू, आपकी लाइफ बहुत आसान नहीं है। और दूसरा, नाम के अंदर कितनी सारी मिसिंग है आपकी, देखिए नाम के अंदर इंटेंसिटी, अब 1 से लेकर 9 नंबर तक मैंने बताया आपके नाम के अंदर होनी चाहिए। देखिए मेरा मकसद यहाँ आपको सिखाने का है, हो सकता है मैं आप सबके आंसर ना दे पाऊं, लेकिन 2 4 5 7 जो भी हम कर पाएंगे, एटलीस्ट आपको पता तो लगे चीजें होती कैसे हैं पीछे। सिर्फ मैं कुछ भी करके दे दूं तो ऐसे काम नहीं चलता, आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है। और हम तो कहते हैं आके सीखो, इतने कोर्स में इतनी सारी चीजें आपको दे रहे हैं, कोई नहीं दे पाएगा। और आने वाले वक्त में हम भी इसको आगे फ्री में नहीं देने वाले, सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना पड़ेगा हमारी तरफ से, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए। हम कोर्स की फीस ले रहे हैं आपसे, अभी तो सॉफ्टवेयर हम अपने ट्रायल बेसिस पर आपको फ्री में दे रहे हैं। तो आप मैडम, आप पूनम जी आप देखिए, आपके नाम में 2 नंबर मिसिंग है, 3 नंबर मिसिंग है। ठीक है, और आपका 8 नंबर मिसिंग है और 9 नो नंबर, भी मिस। तो कहां से पैसा आएगा, नहीं आएगा। 8 नंबर मिसिंग है, कहां से ज्ञान आएगा, विजन ही खत्म है आपका, दूरदृष्टि है नहीं है आपके पास, तो 3 नंबर मिसिंग है आपका। इमोशंस मिसिंग है यहाँ पर, वो तो शुक्र है कि इमोशन डेस्टिनी नंबर बन गया आपका, लेकिन 2 कार्मिक नंबर हैं, आपको नाम चेंज कराना पड़ेगा। नाम चेंज करने का मतलब ये नहीं कि पहला अक्षर चेंज नहीं कराना, नाम में कुछ अल्फाबेट इस तरह के कराने पड़ेंगे, क्योंकि आपके कार्मिक नंबर आ गए। मैंने कहा ना, बहुत रेयर कंडीशन में अगर ये एक भी कार्मिक नंबर के नाम में आता तो शायद मैं नाम चेंज ना करता, लेकिन 2 कार्मिक नंबर मैं कहता करता हूँ, एक भी आ जाए तो लाइफ में परेशान कर देता है कार्मिक नंबर। आपके 2 कार्मिक नंबर आ रहे हैं, 13 एंड 16, बहुत ज्यादा कार्मिक नंबर, इनकी रेमेडी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप पर्सनली कनेक्ट कर लेना मेरे से, अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए और सीखना तो फिर वहां तो आप सीख ही सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बड़ा टाइम लगेगा। मैं आपके नाम डाल के देखूंगा कि कौन कौन से कार्मिक नंबर नहीं है, फिर सारे नंबर की सिंक्रोनाइजेशन, मैक्सिमम नंबर्स देखेंगे कौन से आ रहे हैं, वो नाम में डालेंगे ना, जैसे नाम में चेंज करूंगा नंबर बदल जाएंगे आपके। जैसे मान लीजिए मैं मीन्स ये आपको, हमें नंबर डाल के देखना पड़ेगा सर उसमें, फिर नंबर कौन से आते हैं। हाँ जी, ये ना ये सॉफ्टवेयर ये है ना, अब दोबारा देखो एक बार और डाल लो। पूनम के अंदर मान लीजिए मैं पीयू करता हूं उसको, मैंने पीयू किया, आप दोबारा कैलकुलेट कर लो, अब देखिए ये नंबर आ गया आपके। अब देखो कितना फर्क है, ये टैलेंट टैलेंट तो वही रहेगा, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से है, और डेस्टिनी नंबर क्या है, 2 आ गया। ठीक है, हार्ट नंबर चेंज और हो हार्ट गया। नंबर चेंज हो गया। ठीक है, हार्ट नंबर अब 4 पे आ गया, पहले पहले भी 4 पे था, लेकिन वो कार्मिक 4 पे आ रहा था। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते तो पीयू कर सकते हो आप सिर्फ,
लेकिन अभी भी क्या है, आपका 6 नंबर मिसिंग हो गया। देखिए यहाँ ये सारी चीजें देखी जाती हैं। पहले 6 नंबर मिसिंग नहीं था आपका, देखिए 6 नंबर है आपके पास, और वो भी 2 बार होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पीयू किया तो आपका हार्ड नंबर तो करेक्ट हो गया, कार्मिक हट गया वहां से, लेकिन ये आपका 6 नंबर यहाँ से उड़ गया। 6 ठीक है, नंबर तो 0 आपका गया। क्या आ रहे हैं आप, अभी तो मैंने ज्यादा नहीं पकड़ा, फिर इंटेंसिटी देखू, टेम्परामेंट देखूंगा कि इमोशनल, मेंटल, इंस्टीट्यूशनल और फिजिकल क्या आ रहे हैं, फिर इनको सिंक्रोनाइज करना है, फिर आगे बर्थ पर पीरियड पिनेकल क्या आ रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए आपका नाम चेंज किया जाता है। इसमें टाइम लगता है, बार बार कर करके देखना होता है। क्या अभी तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं देखी मैंने कि इसके साथ हर नंबर की सिंक्रोनाइजेशन देखी जाती है कि इसकी सिंक्रोनाइजेशन इस नंबर के साथ क्या है, कौन कौन से नंबर कंपैटिबल है आपके लाइफ में। तो इतना हेडेक करने के बाद, इतनी सारी रचना रचने के बाद फिर एक नाम एक निकल कर आता है आपका, जो कि हमें लगता है कि ये दी बेस्ट नाम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे नाम चेंज होता है। तो मैं पीयू भी नहीं कर सकता, पीयू डबल ओ कर रहे हैं तो वो कार्मिक पे आ रहा है, यू डाल रहा हूं तो आपका 6 नंबर उठ जा रहा है वहां से, और 6 नंबर आपके पास नहीं है। मैं ये कहता हूं नाम में 6 नंबर जरूर होना चाहिए। 6 नंबर का मतलब है परिवार, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छा एक अच्छा एक अच्छी फैमिली। अगर आप जीते हो, है ना, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है, तो वो लाइफ आपकी बहुत अच्छी मानी जाती है कि आपकी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, ठीक है, बच्चे, परिवार सब खुश हैं, आप उनको जी रहे हो, तो वो एक अच्छी लाइफ है। इस इन सब के लिए 6 नंबर का होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपके वीनस से आती हैं, 6 नंबर से आती हैं। ओके, तो मैडम आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, कभी कंसल्ट कर लेना या कोर्स कर लीजिए, वहां से आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं बना के देखता रहूंगा, ये चार्ट खुलते रहेंगे और सभी चार्ट को कंपेयर कर सकते हो कि पे लाना चाहिए मुझे। ठीक है मैडम, आप म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलो नेक्स्ट मैं लेता हूँ वंदना। वंदना आर्या, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। Hi, sir. हेलो जी। Just wanted to check the compatibility of my name. Its destiny number and my name is same. It's both are 3. बोथ आर 3। Would you like to throw some insight? ओके, चलो ठीक है, मैं अभी देखते हैं मैम आपने कौन से सिस्टम पाइथागोरस से किया है या लो सिस्टम से किया है, दोनों के अल्फाबेट के न्यूमेरिकल। पाइथागोरियन से है सर, ये पाइथागोरियन से। अच्छा, पाइथागोरस से, ठीक है। सबसे पहले पहला अक्षर चेक कर लें आपका क्या, हाँ जी। इज इट इज कंपैटिबल और नॉट। हाँ जी। ओके, डेट ऑफ बर्थ प्लीज। सर 31st December यस। 1985. टाइम ऑफ बर्थ। It's 12:40 p.m. बर्थ प्लेस। It's Faridabad. ओके, चलो दिल्ली फरीदाबाद में ज्यादा लैटिट्यूड का फर्क नहीं है, तो यही डाल देते हैं। तो आपका जो मून साइन है दैट इज लियो साइन। ओके, एंड योर Yes, जन्म sir. Yes. जन्म नक्षत्र इज मृगशिरा, नहीं सॉरी मगा, मगा और पहला चरण। तो 3 चीजें आप याद लाइफ में याद रखना है, बहुत जगह काम आती हैं आपकी। लियो साइन, मून साइन आपका लियो है, और आपके नक्षत्र है मगा और पहला चरण। ठीक है, अब हमारे सॉफ्टवेयर में सिर्फ ये 3 चीजें डाल दीजिए, और ये किसी भी सॉफ्टवेयर से आप जान सकते हो। आपने डाला लियो साइन, यहाँ से नक्षत्र सिलेक्ट किया मगा नक्षत्र, और यहाँ से चरण सिलेक्ट किया पहला चरण था, और आपका नाम है वंदना। आपका नाम वंदना है मैम, प्लीज आपने अनम्यूट कर लिया क्या फिर से। ओके, अनम्यूट कीजिए प्लीज। Yes, sir. My name is Vandana Arya, ARYA. नहीं कोई जरूरत नहीं, हमें यहाँ से पहला अक्षर चूज करना होता है, यहाँ पूरा नाम नहीं चाहिए आपको। ठीक है, शुरू इनिशियल अक्षर चाहिए हमें। तो पहले देखते हैं कि आपका नाम अक्षर किस पे निकला था। जब किसी पंडित से पूछने जाते हैं तो माँ वर्ड से आपका नाम निकला होगा, पूछ लेना पेरेंट्स ने कभी निकलवाया होगा माँ से, उससे 28 गुण मिलते हैं 36 में से। दैट इज आइडियल, एक आइडियल माना था 28। लेकिन अगर आपने वंदना रखा है तो अब देखते हैं चेक नेम कंपैटिबिलिटी, कितना ये नाम का पहला अक्षर कितना कंपैटिबल है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब देखिए मैडम, आपके वाह जो है, आप जिस नक्षत्र में, जिस राशि में आप पैदा हुए हैं, जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिस चरण में आप पैदा हुए हैं, उसके हिसाब से आपका जो पहला अक्षर है वो 36 में से 19 गुण मिलते हैं, जो कि पुअर है। एक आइडियल होता है 28, उससे कम नहीं आना चाहिए, उससे ऊपर आया जाए जितना बढ़िया। अब इसका मतलब क्या है, मैं मतलब समझा देता हूं आपको। आपको ज्योतिष का थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं होता कोई बात नहीं। हाँ जी वंदना जी। हाँ जी सर, I have little knowledge. हाँ ओके, जी। ठीक है।
जब आप पैदा हुए थे तो आपको यहाँ से नक्षत्र पकड़ा मैंने, क्योंकि जब आप पैदा हुए तो चंद्रमा किसी ना किसी नक्षत्र में चल रहा था उस वक्त, किसी चरण में था और किसी राशि में था। तो ये तीनों चीजें आपकी वहां से पकड़ ली हमने। तो इसका मतलब है एक नक्षत्र आपको ईश्वर ने दिया है, क्योंकि ईश्वर डिसाइड करता है कि हम किस नक्षत्र में जन्म लेंगे। तो ये ईश्वर ने डिसाइड किया, इसमें कुछ नहीं कर सकते। एक नक्षत्र हम अपनी लाइफ में खुद लेकर आते हैं नाम के रूप में। जो आपने नाम रखा है ना, ये जब नाम का पहला अक्षर है, ये भी हर अक्षर किसी ना किसी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, हर अक्षर। Okay. जैसे कि मैं स्लाइड दिखाता हूं आपको, थोड़ा आपको पता लगना चाहिए कि चीजें हो कैसे रही हैं। ये चार्ट नजर आ रहा है मैडम आपको, एक जिसमें लिखा अवखड़क चक्र। हाँ जी। ठीक है, अब ये देखिए सारे अक्षर लिखे हुए हैं, ये अल्फाबेट हैं। चू, चे, चो, ला, लो, लू, ले, लो, आ, ई, ओ, ये अक्षर है। ये अक्षर के ऊपर लिखा है नक्षत्र। तो हर एक अल्फाबेट किसी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक अल्फाबेट किसी ना किसी राशि को सिग्निफाई करता है। राइट। जब आप अपने नाम आपने चूज किया है, इसका मतलब है एक नक्षत्र, एक तो ईश्वर ने आपको नक्षत्र दिया था, और एक नक्षत्र आपने खुद से चूज किया है। ओके, अगर ये दो नक्षत्र, हाँ, अगर ये दो नक्षत्र आपस में कंपैटिबल हैं तो लाइफ इजी गोइंग हो जाएगी। अगर ये दो नक्षत्र आपके कंपैटिबल नहीं है तो आपकी लाइफ को मतलब समझ लीजिएगा परेशानी क्रिएट करने वाला। ओके। तो जो आपने नाम, जो दूसरा नाम रखा, नाम रखने का मतलब है एक नक्षत्र आप अपने लाइफ में लेकर आए, ये नक्षत्र आपके जो गॉड गिफ्टेड नक्षत्र है उसके कंपैटिबल नहीं है। ओके। तो 19 गुण मिलते हैं आपके। अब इसमें आप अगर मुझे कहोगे ना कि मेरा नाम चेंज कर दीजिए, मतलब नाम में करेक्ट कर दीजिए, आपकी करेक्शन नहीं होगी, अब नाम ही चेंज होगा आपका, तो फायदा है, वरना नाम करेक्ट करने से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। इससे बेटर है कि जैसे my destiny number is 3 and वंदना आर्या total is also 3. So आपने अभी बताया कि destiny number के अकॉर्डिंग अगर वो सेम है नंबर्स तो अच्छा होता है। सर ठीक है, देखिए पहले अक्षर सूट नहीं कर रहा, मैं पहली बात तो ये समझिए, ये एक फाउंडेशन वीक है हमारी सबसे पहले। अब यहाँ देखते हैं हम, अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। क्या था बर्थ ईयर, क्या है आपका? सर 1985 31 दिसंबर। 31 दिसंबर, ठीक है। यहाँ सारा डाटा फिलअप करते हैं तो सारे नंबर निकल कर आ जाए, हम क्यों कैलकुलेट करें। 1985 स्पेलिंग क्या लिखते हैं? VAN सर VANDANA ओके, ARYA, सरनेम इज ARYA। ठीक है, आप ये चेक कर लेते हैं, एक मिनट में बनकर आ गई चीजें सारी। ठीक है, अब आपका देखिए टैलेंट नंबर डस्ट नंबर 3 है, ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर है, नो डाउट, नो डाउट। अब आप देखिए मेजर नंबर कौन कौन से आ रहे हैं आपके पास, 2 3 आ रहे हैं आपके पास, हार्ट नंबर आपका 5 पे आ रहा है, पर्सनालिटी नंबर आपका 7 पे आ रहा है, अल्टीमेट नंबर आपका 6 पर आ रहा है। ओके, अल्टीमेट 6 पे आता है। तो दैट मींस अब आपको जब कोर्स में आएंगे तब समझा देंगे वैसे ये, लेकिन मैं बताता हूँ आप में बहुत सारी क्रिएटिविटी है आपके पास, नॉलेज है आपके पास बहुत सारी, ठीक है। आपका 2 नंबर गुरु के हैं, और आप समझिए टैलेंट और डेस्टिनी दोनों 3 पर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपका टैलेंट और डेस्टिनी सिर्फ एक नंबर को छोड़कर अगर सेम बन जाए तो इससे दी बेस्ट कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता, दी बेस्ट। टैलेंट नंबर ये बताता है कि मैं जीवन में करने क्या आया हूं, और डेस्टिनी नंबर ये बताता है कि मुझे माहौल, एनवायरनमेंट, सर्कमस्टेंसेस, लोग किस तरह से मिलने वाले हैं। इसका मतलब है जो मैं करने आया हूं लाइफ में, जो ईश्वर ने मेरे को भेजा है धरती पर कुछ करने के लिए, उसी तरह के लोग, उसी तरह का एनवायरनमेंट मुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको एनवायरनमेंट, सर्कमस्टेंसेस उसी तरह के मिलते हैं जो आप बनना चाहते हो, मिल जाते हैं आपको। ओके, तो 3 और 6 से आप गवर्न हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया नंबर है मैडम। 3 और 6 नंबर क्रिएटिविटी के नंबर हैं, तो आप क्रिएटिव वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं आपके, इसके बाद आते हैं वंदना आर्या। नाम में देखते हैं कौन कौन से नंबर मिसिंग है। ये लाइफ के डेट्स हैं आपके, ये कार्मिक डेट जो आपने खुद चूज किए हैं। आपके पास 2 नंबर नहीं है, आपका 3 नंबर यहाँ पर नहीं है, 3 नंबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन मेजर नंबर में 3 नंबर आपके पास 2 बार है, तो कुछ हद तक कमी वहां से पूरी होगी। बेशक नाम में नहीं है लेकिन मेजर में आपके पास है, तो दी बेस्ट है। तो इस तरह से चीजें देखी जाती है, कोई चीज नाम में नहीं है, मेजर में है, मेजर में नहीं है तो टेम्परामेंट में है, टेम्परामेंट में नहीं है तो आगे इंटेंसिटी में, कहीं तो वो चीज मिले। इसके हिसाब से नंबर आपके लाइफ में लाए जाते हैं। इतनी सारी कैलकुलेशन करके फिर निचोड़ निकलता है कि आपको कौन कौन से नंबर की जरूरत है,
किसकी रेमेडी करनी है, मकान नंबर कहाँ किस पे आना चाहिए, आपको गाड़ी नंबर किस पे लेकर आना है, आपका मोबाइल नंबर किस पे लेकर आएगा, इन सबको देखते हुए लाया जाता है। वरना तो वही है कि जो चीजें रट रखी हैं वो बोले जाओ हर चीज के लिए, ये नंबर खराब है, ये नंबर अच्छा है, ये नंबर खराब है, ये नंबर अच्छा है। सर मेरे नेम में 1 बहुत एक्सेस है, लाइक इट्स 5 टाइम्स, आई हैव 5 A's इन माय नेम। ओके ठीक है, अच्छा है। आइडियली आपको पता नहीं कितनी बार होना चाहिए, आइडियली 3 बार होना चाहिए एक आपके पास, और थोड़ी सी एनर्जी फालतू है, इसका मतलब है वो नंबर आपका ज्यादा रूल कर रहा है। इंटेंसिटी यही बताती है कि सारी फोर्सेस आपकी लाइफ की किस तरफ लेके जा रही हैं। डेट ऑफ बर्थ में भी 3 टाइम्स 1 है। अच्छी बात है ना मैडम, फिर क्या हो गया, यू आर द बोलते हैं ना बहुत अच्छा इनिशिएटर हुआ, तो क्या दिक्कत है। और क्रिएटिव फील्ड आपके पास है, क्रिएटिविटी आपके पास है, तो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो आप में बहुत सारी क्रिएटिविटी है जिसको आपको शायद आपको भी नहीं पता। 3 नंबर अगर टैलेंट डेस्टिनी में से किसी एक में भी आ जाए ना, तो आप दुनिया को लाइट रोशनी दिखा सकते हो। इतनी बड़ी बात बोली गई है कि दुनिया को रोशनी दिखा सकते हो इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। और आपके पास तो दो हैं, करो। हाँ जी यूज क्यों नहीं कर रहे, करो। सर, अल्टीमेट नंबर लाइफ के लास्ट स्टेजेस के लिए होता है क्या? अल्टीमेट नंबर जरूरी है ना कि आप अभी से जीना शुरू कर दो। अब ओशो को सन्यासी कब मिल गया, महात्मा बुद्ध को एनलाइटेंड कब आ गया था, 36 की उम्र में, 35 साल की उम्र में। जी। तो जब आपको एनलाइटेंड हो जाए, जब आपको लगे कि यार बस अब अल्टीमेट जीना है, अल्टीमेट नंबर को जीना है, तो उस वक्त जीना शुरू कर दो। ओके। भाई कोई कोई ये तो ना कि 60 के बाद गवर्नमेंट ने बोला तभी रिटायर हो गए, कोई पहले हो जाता है, कोई 60 के बाद भी रिटायर नहीं होता। चॉइस इज योर्स। इट डिपेंड्स ऑन व्हेन वी वांट टू इनकलकेट यस दिस इन आवर डेफिनेटली लाइफ। डेफिनेटली, कुछ वीआरएस नहीं लेते लोग। भाई 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया मैंने, वीआरएस ले लिया, भाई अब मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। तो योर अल्टीमेट नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम। ओके ओके सर, ये सॉफ्टवेयर जो है इसको हम कैसे मतलब परचेज कर सकते, क्या है इसका परचेज कर मतलब? सकते हो मैडम, 7,500 का सॉफ्टवेयर है पूरा। अभी तो इनकम्प्लीट है थोड़ा इसमें, अभी बाकी चीजें इसमें डालनी है, चल रहा है पीछे प्रोसेस काम, क्योंकि मैं कोई। सर एक बार आप जरा सा इधर कर दीजिए, मेरे को इधर का स्क्रीन भी, इफ यू डोंट माइंड। ये बर्थडे नंबर नहीं दिख रहा, नेम नंबर। सर जस्ट लिटिल टुवर्ड्स राइट, ये हाफ दिख रहे हैं नंबर्स जो आपने स्क्रीन कर रखी है। अच्छा अभी देखो, अभी नजर आ रहा है क्या? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर ओके। इसमें एक ही कार्मिक नंबर है, हैबिट आपका नंबर। कौन सा कार्मिक नंबर है, कहाँ है कार्मिक नंबर? सर ये 11। that number is not a karmic number, that is master number. Okay, so some ये people also treat this as karmic also. No, this is not a karmic number, this is spiritual number, this is master number। 11 and 22 are master number, not a karmic number। karmic का मतलब है karmic debts, ये karmic debts नहीं है, ये आपको spirituality की तरफ लेके जाएगा। तो कार्मिक नंबर्स तो इसमें कुछ भी नहीं है ना? नहीं है, कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है। गुड नंबर, अच्छे नंबर है आपके पास, ठीक है। लेकिन Thank you, नाम में thank आपका you, 6 नहीं है, तो अल्टीमेट 6 आ गया, ठीक है। कहीं ना हाँ जी। कहीं बैलेंस हो रखी है आपका चीजें। तब जैसे मेरा साइकिक नंबर 4 है और वी भी 4 है, मतलब आपने कहा कि फर्स्ट अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ जी, तो वो क्या वो इम्पोर्टेंट। स्ट्रगल बढ़ाएगा वी? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वो स्ट्रगल बढ़ाएगा डेफिनेटली। अगर आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे तो समझिए नाम का पहला अक्षर वो कंपैटिबल नहीं है आपके। अब आपको रेमेडी में बता देता हूँ, आप किसी वैसे पूछ लेना कभी अलग से। अब जो नक्षत्र का लॉर्ड है उसकी चैंटिंग शुरू करो। अगर उस नंबर को, उस अक्षर को आपने कंपैटिबल बनाना है, नाम चेंज नहीं करना चाहते, तो उस नक्षत्र की चैंटिंग करनी। देखिए हमारे पास रेमेडी भी ना इतनी सारी है, और लॉजिकल रेमेडी देते हैं। रेमेडी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आए तो सिर्फ एक चीज पकड़ा दो आप, वो रेमेडी नहीं होती। वो होता है लेमन टाइप, जो कंपाउंडर टाइप काम करते हैं। मैं आपको डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मींस नक्षत्र इन व्हिच वी आर बोर्न। यस डेफिनेटली, दैट मघा नक्षत्र। हाँ दूसरा, क्योंकि वो नक्षत्र कंपैटिबल नहीं है ना। दूसरा जो नाम का अक्षर आपने रखा है वो उसका भी एक नक्षत्र है, हाँ जी, उसकी भी चैंटिंग करनी है, ताकि 2 नक्षत्र आप चैंटिंग करो, ताकि वो कंपैटिबली बेचारे अच्छा अच्छा साथ साथ मिलकर काम कर सकें। सर वो नेम वाला कौन सा है नक्षत्र वो बता आपने देंगे, मुझसे बताया? पूछ लेना बता दूंगा मैं। ठीक है सर, भी थैंक कोशिश यू सो करते मच हैं। सर, थैंक्स अ लॉट। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक चलो, मैं देखिए मेरा मकसद यहाँ सिखाने का है, जरूरी नहीं है कि मैं सबका क्वेश्चन आंसर ले पाऊं, लेकिन आप सीखिए, समझिए चीजों को। सुनील जी, सुनील मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ जी सुनील जी। हेलो। सुनील जी आप मेरे स्टूडेंट ही बोल रहे हो क्या? वही सुनील? हाँ जी सर। हाँ अच्छा हाँ। चलो ठीक है। कैसा रहा सुनील जी आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ? अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। चलो अब आप तो क्लास में पूछ लेते हैं यार, किसी और को मौका दे दें, या आपने पूछना है? सर थोड़ा सा बताइए ना, थोड़ा सा आप सीखने वाले हैं यार क्लास में, आप तो स्टूडेंट है हमारे। सीखने वाले, फिर भी थोड़ा एक्चुअल में क्या सर, थोड़ा सा। चलो बताओ क्या पूछना है। 12/10/1974 मेरा बर्थ है। चलो
और एक मिनट, टाइम है शाम को 4:07। 12, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12/10/1974, 10 12 अक्टूबर 1974, 74। 74। ओके, ठीक है। हाँ जी। टाइम 4:07 शाम का, दोपहर के बाद का। बर्थ प्लेस? हाँ, शिक्कर के पास में, शिक्कर राजस्थान। ओके, राजस्थान। हाँ जी। और ये आप किसी भी फ्री के सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो, ये सब चीजें देख सकते हो। हाँ, ये मेरे हिसाब से उत्तरा फाल्गुनी आएगा सर, ये मोहन नाम निकाला हुआ है उस टाइम पे अच्छा, चलो देख लेते हैं कुंडली में। आपका जो जन्म नक्षत्र, जब जन्म राशि रहती है लियो साइन, ठीक है, और आपका नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, फर्स्ट चरण। हाँ, ठीक है, पूर्वा फाल्गुनी। अब यहाँ पर डाल देंगे लियो साइन तो डला ही हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी डाल देंगे, पूर्वा फाल्गुनी और पहला चरण था, ठीक है। और आपका नाम क्या है? सुनील, SUNIL, सुनील, ठीक है। अब हम देखते हैं चेक नेम कंपैटिबिलिटी, कितना नाम इनके नाम डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल है। आपके 29 गुण मिलते हैं, गुड है। 28 से ऊपर मिले तो अच्छा है, ओके। अब आपके कौन कौन से नाम और अच्छे हो सकते थे, जाएंगे सजेस्टेड नेम लेटर में जाएंगे तो बता देगा हमारा सॉफ्टवेयर कि कौन कौन से अक्षर से नाम रखते तो और अच्छे नाम, अक्षर नाम आपको मिल जाता। और वैसे मेरा उपनाम पिंटू भी बोलते सर। माँ, मी, मुंह में 35 गुण मिल जाते 36 में से। कुंडली में सब मोहन नाम लिखा हुआ है, मेरा जो कुंडली बनी हुई ना मेरी फर्स्ट टाइम की, उसमें मोहन नाम लिखा हुआ है। तो आ गया ना माँ? हाँ, आ गया ना, 35 गुण मिलते। अब आपने नहीं रखा, आपने गलती की ना। अच्छा। नहीं, हमने तो क्या वो बचपन से जो पिताजी वगैरह जो भी है निकाल दिया, हमारा मकसद समझाने का है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे हम आपकी सारी डिटेल। और वैसे मेरे को क्या पिंटू के नाम से ज्यादा जानते हैं, पिंटू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ पिंटू नहीं लेंगे। चलो पिंटू भी एक बार कनेक्ट कर लेते हैं कि पिंटू से क्या मिलता है। क्या पिंटू कनेक्ट होता है आपसे? नैप चेक नेम कंपैटिबिलिटी में जाओ तो 33 गुण मिल जाते हैं। देखिए कितना अच्छा गुण मिल रहे हैं, 36 में से। तो आपका नाम सूटेबल है, ये पहला अक्षर। अब यहाँ पर डालेंगे हम चीजें आपकी। यहाँ आपका 1974, ठीक है, अक्टूबर का महीना डाल दिया यहाँ से। और आपका डेट क्या थी? 12, ठीक है। और आपका नाम है सुनील, पूरा क्या लिखते हैं? सुनील चिरानिया। CH, पहले अग्रवाल लिखता था, अभी सूरत आने के बाद लिखने लग गया सर। कोई बात नहीं, आप बताइए CH स्पेलिंग बताइए। CHIRNAIA, IRNIA, ठीक है। आप देख लेते हैं चिरानिया आपका क्या मिल रहा है। आपका टैलेंट नंबर 7 है और आपका डेस्टिनी नंबर है 2, ठीक है। तो आप भाई साहब मटेरियल, डेस्टिनी नंबर 3 आएगा सर। तो आपके स्पेलिंग डेस्टिनी नंबर 3 आएगा ना। देख लेना, CHIRANIA, CHIRA, अच्छा ए भूल गया सर, ए भूल गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा, कोई बात नहीं, इसको खत्म कर देते हैं, दोबारा बनकर आ जाएगा। कितना टाइम लगना है? ये लो आ गया, ठीक है। अच्छा, आज ही तो मैंने क्लास में कराया था। हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए आपका टैलेंट नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर आपका 3 है, ओके। अब आप इन नंबर के साथ पैसा कहां से कमा पाओगे सुनील बाबू? 3 और 7 नंबर बिल्कुल भी नहीं है सर पैसा। ठीक है, स्पिरिचुअल नंबर लेके बैठे हो तो क्या बोल रहे हो सर? 3 और 7 नंबर पैसे के नंबर नहीं है। तो पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है सर। ज्ञान दे सकते हो, ठीक है। बस तो यही आपको पैसा चाहिए तो कुछ नंबर अपने जीवन में लाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ नाम चेंज कर दो, नाम नहीं चेंज कराना। अच्छा सर, नाम नहीं चेंज कराना, पैसे तो चाहिए ना। तो कुछ पैसे और तो नंबर की चाहिए ना रेमेडी कर लेंगे ना। मकान नंबर हाँ इस पे सर। ले आएंगे, गाड़ी नंबर उस पे ले आएंगे, मोबाइल नंबर उस पे ले आएंगे, या उस नंबर की रेमेडी करके हम उस नंबर को जीवन में ले आएंगे, या एलिमेंट उसके उस नंबर के एलिमेंट यूज कर आप अपने लाइफ में उस नंबर को इन्वॉल्व कर सकते हो। अच्छा सर, देखिए बहुत ये आर्ट होती है आपकी, हर चीज सीखी नहीं आ सकती। सही आप कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकते। नहीं, इसलिए आप अपने लोगों को हायर करते हो, उन लोगों से दोस्ती करते हो ताकि वो नंबर आप जी सको। इसलिए मैं कहता हूँ 5 नंबर खुद मत रखो, 5 नंबर वाले से दोस्ती कर लो तो लाइफ में एंजॉय करा देगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो अब देखिए आपके पास पहली बात तो यह कार्मिक नंबर सिर्फ एक आ रहा है, हैबिट में आ रहा है 13/4। तो सबसे पहले आपको 13/4 की रेमेडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले सभी के लिए बता रहा हूं मैं, ये मैं जरूर नहीं कि मैं इन्हीं के लिए बता रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं आप सभी को।
कार्बिंग नंबर अगर आपके कहीं भी आज दिख जाए, सबसे पहले रेमेडी उसकी करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात तो अभी यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि चालन नंबर यहाँ निकाल नहीं रहे अभी हम, तो चालन नंबर की रेमेडी दूसरे नंबर पर की जाती है। दूसरा बात, नाम देखिए। पहली बात तो स्पिरिचुअल नंबर है आपके पास, आप पढ़ने पढ़ाने का बहुत अच्छा कर सकते हो। रिसर्च का नंबर है आपके पास, भक्ति भाव जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हो, पढ़ाना चाहो पढ़ सकते हो, पढ़ाना चाहो पढ़ा सकते हो। स्पिरिचुअल लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हो, रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा कर सकते हो। किसी भी चीज में जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसमें रिसर्च माइंड चाहिए, वो आप दी बेस्ट उसमें कर सकते हो, पहली बात। सही है सर। दूसरा, आप देखिए आपकी इंटेंसिटी देखते हैं। अब हम इंटेंसिटी जब आप देखते हो तो वहां पर आपका 2 नंबर नहीं है, आपके पास 4 नंबर नहीं है, आपका 6 नंबर नहीं है, आपके पास 7 नंबर नहीं है। चलो 7 नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, 7 नंबर आपका पर्सनैलिटी नंबर है और आपका टैलेंट नंबर है, यहाँ से आपकी कमी पूरी होगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपका 4 नंबर नहीं है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना है तो 4 नंबर होना बहुत जरूरी है। तो अब 4 नंबर आपके पास कहीं नहीं है, समझिए आपका कोई सिस्टम नहीं है यस और नो? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी तरह का सिस्टम नहीं है आपके पास। अगर आप अपने जीवन में सिस्टम लाना चाहते हो तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने सिस्टम लाना है, आपको मुझे जरूरत ही नहीं है, तो ठीक है, मैं क्यों 4 नंबर को लेकर आऊंगा? फिर नहीं लाना है सर, लाना है एकदम, लाना है तो फिर 4 नंबर को इन्वॉल्व कराएंगे। अब ये नहीं कि मैं नाम चेंज कर दूंगा, नाम चेंज करने तो कितनी बार नाम चेंज करेंगे हम, और नाम चेंज करने से एक ही नंबर तो आएगा। अरे एक नंबर क्या 10 नंबर ला सकते हो अपने जीवन में। आप रेमेडी तो करने सीखो, तो सेम से रेमेडी कैसे की जाती है, फिर आप सीख जाओ, ठीक है। तो 6 नंबर यहाँ पर नहीं है आपके पास, और 6 नंबर यहाँ पर भी नहीं है कहीं पर भी, और 6 नंबर नाम में मिसिंग है। इससे आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। हाँ सर, ठीक है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बच सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते आप घबराते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। सही है, एकदम सही है, ठीक है, तो ये यहाँ से पकड़ा जाता है। तो ये नंबर आप लाने हैं, रेमेडी के तौर पे लाने, ठीक है। तो आप क्लास में आएगा, मैं समझा दूंगा कैसे लेके आना, ठीक है। ओके सर, ऑल द बेस्ट। चलो जी, नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसके बाद आदित्य सक्सेना जी। आदित्य जी प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके सर, सो मेरा नाम, पहले डेट ऑफ बर्थ देख लें सर आपकी, क्या आपके आपका जो पहला नाम है कंपैटिबल आपका रखा नहीं रखा है? जब देख लो तो पूरा देखो सर, बेशक मैं 10 में से 5 का देखूं, ताकि पता तो लगे ना कुछ आपको कि हाँ कुछ किया है आज, आप अटेंड किया तो कुछ मिला है। चलो डेट ऑफ बर्थ बताइए सर अपनी। सर 14th November यस। 1972। टाइम 6:40 इवनिंग 1840। बर्थ प्लेस रामपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। योगी जी से उत्तर प्रदेश रामपुर। RAMPUR। ओके, तो आपका जो मून साइन है दैट इज एक्वेरियस साइन, ओके, एंड योर नक्षत्र इज गनिष्ठा, और चरण इज 3। ये 3 चीजें लाइफ में याद रखना, एक्वेरियस साइन, गनिष्ठा नक्षत्र एंड 3rd चरण। और ये पूजा पाठ जब आप करते हैं ना तो वहां भी काम आता है आपका, लेकिन आपको पता ही नहीं होता। तो पंडित भी ऐसे हो गए हैं, वो भी नहीं ध्यान देते इस बात को। तो यहाँ से एक्वेरियस साइन मैंने डाला, नक्षत्र यहाँ से गनिष्ठा नक्षत्र डाला, और 3rd चरण, 3रा चरण आ गया, ठीक है। अब आपने नाम रखा है अपना, क्या नाम रखा था? क्या नाम? आदित्य, ADITY, आदित्य स्वरूप सक्सेना, पूरा नाम मेरा ADIT। हमें तो ये पहले ओके, ADITY है, ठीक है। पहले चेक नेम कंपैटिबिलिटी करते हैं, कितना नाम आपके कंपैटिबल है। आज से आपने नाम रखा है तो 28 गुण मिलते हैं आपको 28 में, दैट इज गुड बेंचमार्क वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब बचपन में आपके पेरेंट पूछने आते हो, कहते हैं नहीं भाई आ के अलावा कोई और नाम सजेस्ट कर दो, तो हम इससे जो गुण अच्छे मिलते 28 से मतलब 33, 34, 35 गुण मिलते, तो वो नाम को सजेस्ट किए जाते। तो यहाँ पे सजेस्टिव नेम लेटर में करेक्ट करेंगे आप। तो अगर आप अपना नाम से, सो और दा से रखते है ना, तो 35 गुण मिल जाते हैं आपके। और अगर आप अपना नाम गो, सा, सी, सू से रखते तो आपके 34 गुण मिल जाते। तो अभी भी बेंचमार्क है, ठीक है, ठीक है। अब आपका यहाँ पर हम देखते हैं 1972 एंड नवंबर 14th 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 14।
एंड नाम इज, यहाँ पर नाम चाहिए पूरा, यहाँ पूरा चाहिए ADITYA आदित्य स्वरूप SW AR OOP स्वरूप सक्सेना SAXENA हाँ जी। और आपका टैलेंट नंबर इज 8 एंड डेस्टिनी नंबर इज 6. ओके, योर हार्ट नंबर इज 4 एंड पर्सनालिटी नंबर इज 2 एंड योर अल्टीमेट नंबर इज 14/5. ठीक है, अब आप देखिए मेजर नंबर में 14/5 यानी कि अल्टीमेट नंबर पर आपका कार्मिक नंबर आ रहा है. तो इसका मतलब ये भी है कि अल्टीमेट जब आप लाइफ जीना चाहोगे तो वहां पर थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा. अल्टीमेट लाइफ का मतलब ये है जब आप अपने लिए जीना शुरू करोगे, अपनी डिजायर को फुलफिल करोगे तो वहां पर दिक्कतें आएंगी आपको. बर्थ नंबर है वो भी 14 है आपका, तो ये भी कार्मिक नंबर है आपका. और लास्ट में हैबिट नंबर भी आपका 19, ये भी कार्मिक नंबर है. तो आपके पूरे नाम के अंदर जो है आपके 3 नंबर कार्मिक नंबर हैं. सबसे पहले आपको इनकी रेमेडी करनी पड़ेगी. इनमें सबसे पहले आप 14/5 की रेमेडी कीजिए. 14/5 की सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले तो सिस्टम, नियम, कायदे, कानून पे चलना शुरू कर दो. ये मैं आपको प्रैक्टिकल रेमेडी बता रहा हूँ सर, प्रैक्टिकलिटी के साथ रेमेडी. कि लाइफ में जितना सिस्टम में रहोगे, जितनी प्लानिंग करके चलोगे, जितना अपने दायरे में रह के काम करोगे, उतनी सक्सेस आपको मिलने वाली है. पहली बात. दूसरा, 14/5 का मतलब ये भी है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो बहुत कम आती होंगी. बिल्कुल. और जो एक होता है ना कि वही काम आप कर रहे हैं वही दूसरा कर रहा है, तो आपके पास ना आप इरिटेट इसलिए हो जाते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपका लिमिटेशन है. आपके पास ना चीजें लिमिटेशन में आती हैं, लिमिटेड चीजें आती हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है. और इस वजह से कई बार आप इरिटेट हो जाते हो बहुत ज्यादा, क्योंकि 14/5 अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो चली जाती हैं, जो आती हैं वो चली जाती हैं. ठीक, ये अच्छा बोला आपने. तो कोई बात नहीं, देखिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं है. पैसा कमाने के नंबर आपके पास हैं, फैमिली जीने के नंबर आपके पास हैं, सिस्टम, नियम, कायदे, कानून के नंबर आपके पास हैं. अगर आपके पास 8 और 4 ना होता तो मुझे चिंता हो जाती, लेकिन आपके पास 8 और 4 है, इसका मतलब नियम, सिस्टम, कायदे, कानून आप चलते हो, नो डाउट. ठीक है, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है, मतलब जी सकते हो उसको, क्योंकि डेस्टिनी नंबर आपका 6 पे आ गया. और यहाँ पर भी देखते हैं तो 6 आपके पास 3 नंबर है, तो आप तो ओवरबर्डन्ड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके पास. ऐसा क्या है भाई? यस और नो आदित्य जी? हाँ, मतलब ठीक है, मतलब फैमिली के जो भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लेते हो, राइट, तो अच्छी बात है. चलो अच्छी बात. ठीक है, अब आपके पास 3 नंबर यहाँ पर नहीं है और 3 नंबर वहां पर भी कहीं नहीं है, तो आप 3 नंबर की सबसे पहले रेमेडी करो. बाकी सारे नंबर लगो आपके पास है. 8 नंबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन 8 नंबर आपका टैलेंट नंबर में है, तो वहां से वो कमी पूरी हो जाएगी. सबसे पहले आप 3 नंबर की रेमेडी कीजिए. व्हाट विल बी द रेमेडी फॉर 3 नंबर? रेमेडी सर ये है, 3 नंबर की जुपिटर को पकड़ना है. सबसे पहले किसी गुरु को पकड़ो आप. गुरु का मतलब ये नहीं किसी आसाराम या राम रामी के पीछे पड़ जाओ. वो मत करना. ठीक है, गुरु का मतलब कोई अगर जीवन में कोई गुरु मिले तो उसको अपनाना जरूर. कोई संत मिले, कोई गुरु मिले, या कोई ईश्वर को आप गुरु मान सकते हो, जरूर नहीं किसी इंसान को मानना है. दूसरा, आपने डेली हो सके तो डेली करो, नहीं तो वीरवार के दिन एवरी थर्सडे यू हैव टू चैंट जुपिटर मंत्रा. वो भी जुपिटर का मंत्र ले लीजिए. ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः. इसकी 108 की माला करनी ही करनी है आपने. ओके, ये कर लिया. ठीक है, और वीरवार के दिन एक किसी साईं मंदिर में चले जाओ कभी कभी, और गुरु के नाम का प्रसाद चढ़ाकर वो बच्चों में बांट दीजिएगा. ये भी आप कर सकते हैं. तो मम्मी के साथ जितना आप बच्चों को पढ़ने लिखने का सामान गिफ्ट करेंगे, गरीब बच्चों को पकड़ो, उनको लिखाई पढ़ाई जितना एजुकेशन से रिलेटेड सामान है ना, ये आप गिफ्ट करना शुरू करो. देखिए आपको 3 नंबर कितना मिरेकल रिजल्ट देने वाला है. ओके, गॉट इट सर. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. चलो जी, आगे हम 1-2 और लेते हैं. टाइम अभी है हमारे पास, क्योंकि हमें भी आदत है 2-2 घंटे पढ़ाने की. मैं सुबह 11 बजे से पढ़ा रहा हूँ आज, और रात के 11 बज गया. कंटिन्यूस 12 घंटे हो गए मुझे यहाँ चेयर पे बैठे हुए. ओके, भारती शर्मा. भारती शर्मा अपना हैंड रेज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज. बाकी जिसका हो गया है वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज. यस भारती जी. हाँ जी, नमस्ते सर. नमस्ते भारती जी. देखिए मेरा कोई रिलेटिव नहीं है यहाँ पर, मैं रैंडमली ले रहा हूँ. जिसको डिवाइन कैरी है उसका नंबर आ रहा है, जो रह जाएंगे. मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसमें. हाँ जी सर. भारती जी बोलिए. सर मेरा नाम भारती है. चलो मैं आपका भारती शर्मा.
चलो मैं आपका सीधा चार्ट ही बनाता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी आप। 24/11/1987। 1987 और नवंबर और 24 सिलेक्ट किया हमने। और आपका नाम है भारती। यस, भारती शर्मा। भारती शर्मा, ठीक है। 24 नवंबर 1987। ओके, कैलकुलेट करेंगे फटाफट से, हमारे पास नंबर आ जाएंगे। कुछ कैलकुलेट हमें नहीं करना पड़ेगा। और आप योर टैलेंट नंबर इज 6 एंड योर डेस्टिनी नंबर इज 1। ओके, हार्ट नंबर 7, पर्सनैलिटी और अल्टीमेट नंबर 7। ओके, नाम नंबर में क्या क्या मिसिंग है आपका? सबसे पहले 3 नंबर मिसिंग है आपका। 5, 6, 7 ये नंबर आपके पास लाइफ में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इन नंबर को लाना पड़ेगा और ऊपर देखते हैं कौन कौन से नंबर हमारे पास हैं। 6 नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास टैलेंट नंबर हमारे पास 6 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ओके, 3 नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन 3 नंबर हमारे पास हार्ट नंबर में है, तो इसकी भी कोई रेमेडी की खास जरूरत नहीं है। सबसे पहले 5 नंबर हमारे पास नहीं है, और 5 नंबर भी होना लाइफ में जरूरी है, ठीक है। 7 नंबर भी आपके पास है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 5 नंबर की रेमेडी करनी है। 5 नंबर आपके पास कहीं भी नहीं है। 5 नंबर आपका कभी भी डेस्टिनी में नहीं होना नहीं चाहिए। डेस्टिनी मतलब आपका नाम में अगर 5 नंबर आएगा तो उसके मतलब बदल जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जो लोग सारे 5 नंबर के पीछे पड़े हुए हैं कि 5 पे नाम ले आओ, 5 पे नाम ले आओ, कुछ दिनों के बाद मुझसे कंसल्ट कर लेना। और लाइफ में क्या हुआ, एक ओपन माइंड के साथ, जैसे कहते हैं ना, दिल से बताने वाली बात, वो डिस्कस कर लेना मेरे से कुछ 1 आध साल बाद, तो आपको पता लग जाएगा। 5 नंबर लाइफ में लाने का मतलब है चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्रीडम। तो इतनी फ्रीडम आप में आ जाएगी कि आप बंधन को महसूस करोगे, हर चीज को बंधन लगना शुरू हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप है, शादी ब्याह है, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, उससे भागना शुरू कर दोगे। अपने लिए तो जी लोगे, लेकिन परिवार आपका खत्म होने वाला है, पारिवारिक जीवन आपका खत्म हो जाता है। चलो, तो मैडम आपको 5 नंबर की रेमेडी करनी होगी। 5 नंबर की सबसे अच्छी रेमेडी है कि कोई भी एक ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेड का एक ब्रेसलेट पहन लीजिए आप, या एक पेंडेंट बनवा के पहन लीजिए। हाँ, ग्रीन किस चीज का सर? ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेड, JADE, ये लिख लो। ओके, ग्रीन जेड का पेंडेंट या ब्रेसलेट एक पहन के रखिए आप। दूसरा गणेश जी को पकड़ लीजिए कि रोजाना गणेश जी की उपासना करनी है आपने। ओके सर, ठीक है, बुधवार को गणेश जी को प्रसाद जरूर चढ़ाना है आपने, ये कर सकते हो आप। और मरकरी के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दो। किसी भी बुक से या किसी भी गूगल से आप पूछ लेना, मरकरी का कोई भी मंत्र पकड़ो और उसकी रोजाना चैंटिंग करो, और बुधवार के दिन तो करनी है आप, ठीक है। इतना करना शुरू कर दो, और जितने लाइफ में हो सको प्लांट लगा देना, ठीक है। एक नियम मान लो कि हर महीने एक प्लांट को लगाना ही लगाना है आपने। पार्क में लगाओ, धार्मिक स्थान में लगाओ, मंदिर में लगाओ, मस्जिद में लगाओ, कहीं भी लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी सर। शुरू कर दो सर, एक चीज मुझे पूछनी थी। हाँ जी, बोलो सर, करियर से रिलेटेड आप कुछ बताएंगे, कौन से नंबर सपोर्ट करेंगे? किस कैरियर में हो आप, ये बताओ। सर, अभी 3 ईयर से तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, पहले मैं जॉब करती थी, अब मैं कुछ अपना स्टार्ट करना चाहती हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी में या टैरोट में, न्यूमरोलॉजी में, ऐसा कुछ मेरे माइंड में चल रहा है आप कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी और अल्टीमेट नंबर है दैट इज 7, ओके। और 6 नंबर भी क्या क्रिएटिविटी का नंबर है, 6 नंबर भी आपको स्पिरिचुअल में ले जा सकता है। तो ठीक है, आप स्पिरिचुअल में आ सकते हैं, क्योंकि आपका हार्ट नंबर, आपका पर्सनालिटी नंबर, आपका अल्टीमेट, ये आपके अल्टीमेट गोल है जो आपके आप दिमाग में आ रहे हैं। अल्टीमेटली आपने स्पिरिचुअल लाइफ में आना ही आना है, तो अच्छी बात है, अभी आ जाओ, क्या दिक्कत है। और आप इससे कमा भी सकते हो, नहीं कमा सकते आप, क्योंकि आपके पास ऊपर मेजर में 8 नंबर है ही नहीं, नाम में तो आ गया लेकिन ऊपर 8 नंबर ही नहीं है आपके पास, ठीक है। हाँ जी। तो स्पिरिचुअल में आ जाइए, कमा भी लोगे और लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपका 8 नंबर 3 है, पर्सनालिटी नंबर 7, अल्टीमेट नंबर 7, और कहीं ना कहीं 6 नंबर भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाता है, ठीक है। ओके, एंड सर एक और क्वेश्चन है, सॉरी मैडम एक कर लो, दुनिया बैठी है, समझा करो, फिर कभी करते, ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई सबका थोड़ा थोड़ा हम ले सकें, जितने भी क्वेश्चन ले सकें तो ज्यादा बढ़िया है। सौरभ अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप? हाँ सौरभ जी सर, बताओ। सौरभ डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले।
4 सितंबर। आपने नाम चेंज करा रखा है अपना, है ना? चलो 4 सितंबर 4 सितंबर 1987। 1987। Your time of birth? 12:20 मॉर्निंग या इवनिंग? सर पीएम ना, ठीक है। बर्थ प्लेस? इंदौर, MP, मध्य प्रदेश। ओके, ये आ गया जी इंदौर। और हम चलते हैं, मून साइन आपका है सेजिटेरियस साइन है आपका। ओके, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और पहला चरण, ठीक है जी सर। सेजिटेरियस, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और पहला चरण, ठीक है। आपने नाम रखा है अपना, क्या नाम रखा है आपने? सौरभ। सौरभ, SAURABH। बस हमें ये चाहिए, पहले अक्षर चाहिए। चेक नेम कंपैटिबिलिटी, 30 गुण मिलते हैं आपके, बढ़िया है। अब आपने जो नाम चेंज कराएंगे वो बेनिफिट की तरफ जा सकता है आपका। अगर ये कोई 17, 18, 20 के नीचे आता है ना, तो जितना मर्जी नाम चेंज कराता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके जी सर। तो सबसे पहले नाम का पहला अक्षर आपको सूट कर रहा है। अब हम जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से दोबारा आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। 1985 है ना? नहीं 1987। 87। और आपका सितंबर है, और डेट कौन सी? 4 सितंबर सर। 4 सितंबर, ठीक है। मैं यहाँ नाम डाल देंगे अब आपका सौरभ, SAURABH सौरभ। बागड़ी BAG। हाँ जी, BAG DI सर, D फॉर डॉग। अच्छा DI, ओके, बागड़ी। यस सर। ओके, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अब आपका। योर टैलेंट नंबर इज 2 एंड योर डेस्टिनी नंबर इज 3। ओके, तो अगर आपने एक A और लगाया हुआ है आजकल। हाँ सर, वो किसी ने सजेस्ट किया था सर मुझे, इसलिए। तो आपका डेस्टिनी नंबर क्या हुआ? एक A और जुड़ने से 4 हो जाएगा ये। सर ये अभी मैंने सिर्फ मतलब अभी हर जगह यूज नहीं कर रहा, उसको सिर्फ कई जगह ट्राई करके देखता हूँ। अब ये देखिए, एक और हम आपका चार्ट बना लेते हैं डबल A के साथ, है ना? तो आपका एक और निकल कर बनकर आ जाएगा। ये 2 बनकर आ गया हमारे पास। अब देखिए, पता नहीं, अब मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता भाई अपने ने उसने जानकार हो या उसने अपनी समझ से अच्छा किया होगा, जिसने भी किया होगा। पहले आपका कोई भी कार्मिक नंबर नहीं है यहाँ, दिख रहा है कोई कार्मिक नंबर? 13, 14, 16, 19 दिख रहा है? जैसे ही आपने एक A और लगाया तो आपका हार्ट नंबर कार्मिक नंबर में कन्वर्ट हो गया, और आपका हैबिट नंबर भी कार्मिक नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये होता है ना समझ लोगों से अपना नाम करेक्ट कराना। अब ये बढ़िया है या ये बढ़िया है? सब पहले वाला ही बस, चॉइस आपकी है, क्या करना है वो करते रहना। हाँ सर। देखिए, रेमेडी तो रेमेडी होती है। इससे पहले सबसे पहले ये देखो, बिना रेमेडी के अगर काम चल जाता है तो दी बेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रेमेडी नहीं करनी है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, नाम आपका ठीक है सौरभ, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, और 6, 6 आपके पास 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, मल्टीपल नंबर है आपके पास। देखिए मजे की बात है, आपके पास 2, 3, 6, अच्छा ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये 5 है। इसका मतलब 6 और 3 आप में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, और लाइफ में आपने इमोशंस, ईश्वर ने आपको इमोशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप यू आर ए इमोशनल पर्सन, उसको संभाल के रखो। ठीक है, आप मटेरियल वर्ल्ड के बंदे नहीं हो। आप ये बता दूं मैं, आप जो होता है ना मटेरियल वर्ल्ड के, प्योर मटेरियल वर्ल्ड के बंदे नहीं हो आप ह्यूमैनिटी के वाले बंदे हो। तो उसको पकड़ के चलना, क्योंकि ईश्वर ने वो नंबर दिया आपको। ठीक, अब आपने रेमेडी किसी की करनी होगी तो 6 नंबर की रेमेडी एक बार कर लीजिए। वैसे तो 6 आपके पास आ रहा है, लेकिन फिर भी नाम के अंदर 6 नहीं है, और 5 भी नहीं है आपके पास। 5 और 6 नंबर की थोड़ी सी रेमेडी करनी पड़ेगी आपको। तो आप भी एक तो मंत्रों की, मरकरी के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दीजिए आप। ठीक, और शुक्रवार को आपने किसी भी ओल्ड लेडी को कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाना है। ये 2 रेमेडी आप करते रहिए। ये 5 और 6 नंबर आपकी लाइफ में जो नेम में नहीं है आपके, वो कहना की कमी पूरी हो जाएगी और आप इसको जी सकते हो। ठीक है जी सर, चलो थैंक यू। चलो जी, आज इतना ही करेंगे, काफी टाइम हो गया। सभी को थैंक यू। मेरा चैनल है डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां उसको आपको सारे नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलेंगे।
और जिसने भी कोर्स अटेंड करना है तो प्लीज आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। और जिसको भी कोर्स कंटेंट दोबारा चाहिए, फीस मॉड्यूल क्या रहेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। कल से हमारा शुरू है बैच 2 to 4, जिसने भी ज्वाइन करना है ऑल आर वेलकम, जिसमें हम आपको 2 सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हो सकता है कुछ लोगों का मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन नहीं चाह रही अभी आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ नॉलेज सेशन आपको मिला होगा, तो नेक्स्ट टाइम लेंगे, कोई बात नहीं, फिर कभी लेंगे। हाँ सर, मैं सुनील भाई साहब। सुनील भाई मेरा रह गया था, आवाज नहीं आ रही थी सर आपकी। कोई बात नहीं सुनील भाई, आपका मैं ले चुका हूँ पहले, एक बार ले लीजिए ना थोड़ा। आपका ले चुका सर, आपका सुनील भाई जी, मेरे को याद है सुनील भाई साहब। सर मेरा ले लीजिए। अब नहीं, मैं ले तो रहा नहीं किसी का, अब काफी हो गया, अब मैंने फाइंड अप कर दिया 5 फरवरी। फिर कभी ले लेंगे, फिर सुनील भाई लास्ट भाई तो ना है, फिर ले लेंगे, छोड़ो। सर अचानक आके चले गए। कोई बात नहीं, कोई, चलो फिर कभी बता दीजिए सर थोड़ा। ओके सुनील भाई, फिर कभी कर लेंगे 5 फरवरी। हेलो, फिर कभी करेंगे सुनील भाई, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।